जो है वो ड्रॉ कर गई थी लियारी के अगेंस्ट से, जबकि सखर की टीम पहली मर्तबा जो है हमें इस कॉन्टेस्ट में इन एक्शन नजर आएगी। कौन एज फेवरेट स्टार्ट कर रहा है आज? देखिए, मुझे लगता है कि फेवरेट तो खैर कोई नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज मलिर बाजीगर के साथ है दो वजूहत की बिना पर। एक तो उन्होंने मैच खेल लिया है पहला, उनको इस फील्ड का भी अंदाज़ा है, और उनके साथ जो प्लेयर हैं वो बड़े नामी गिरामी कप्तान हैं पाकिस्तान के, सद्दाम हुसैन। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान फुटबॉल का। लेकिन ये टीम दोनों ही हमपल्ला हैं, दोनों जानिब कोचेस भी हमपल्ला हैं बिल्कुल। तो इस हवाले से देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है, लेकिन अभी एडवांटेज थोड़ा सा अगर कहें तो मलिर बाजीगर के साथ है। और ये दोनों टीमें नाजरीन आप देख सकते हैं लाइनअप कर रही हैं हमारे मैच ऑफिशियल्स के साथ। ये तीसरा मैच आज जो है, बल्कि चौथा मैच आज सिंध सुपर लीग 2022 का खेला जा रहा है पीपल स्टेडियम लियारी में मलिर बाजिगर्स और सखर डॉल्फिन्स के दरमियान। और आसिफ भाई, कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो मलिर बाजिगर्स पे रहेगा, क्योंकि पहला गेम जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन पे प्रेशर होगा, लेकिन उनके कोच ने कुछ ज़रूर स्ट्रेटजी बनाई होगी ऐसी, जो हमें नज़र आ जाएगी गेम के पहले 15 मिनट में। पहले हाफ का खेल अभी शुरू होने में वक्त है, लेकिन अभी तक स्ट्रेटजी को हतमी शक्ल दे रही है दोनों टीम। दोनों कप्तान टॉस करते हुए कि कौन सी साइड लेंगे। इस साइड के मामले पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कल हमें पता चला था कि साइड लेने का क्या मकसद होता है। वो ये होता है कि सूरज भी देखते हैं कि कहाँ से पड़ रहा है, तो गोलकीपर को कहाँ एडवांटेज होगा, कहाँ डिसएडवांटेज होगा। तो टॉस के बाद अब साइड ले चुकी हैं दोनों टीम, और कोचेस अभी तक सक्खर डॉल्फिन को समझाते हुए, मैच कमिश्नर अहमद अली वास्ती हैं, जावेद पंगश रेफरी हैं, और रेफरी असेसर जावेद पंगश, रेफरी फजल हुसैन, और असिस्टेंट रेफरी हैं आसिफ गनी और सईद आलम, जबकि फोर्थ रेफरी हैं शाहनवाज बलोच। चलें, दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं, टॉस यहाँ पे हो चुका है, रेफरीज ने अपनी पोजीशन संभाल ली है और अब बस कुछ ही लम्हात में इस मैच का आगाज़ होगा। ये देखना होगा कि मलिर बाजीगर के जो कोच हैं। लाइनअप्स आप मुलाहिजा करें, मलिर बाजिकर की टीम है जिसमें अख्तर अली इनके गोलकीपर हैं, सद्दाम हुसैन द ग्रेट सद्दाम हुसैन इनके कप्तान हैं, जैनुल आबदीन बाबर, मोहम्मद सुहेल, फुरकान उमर, शहजाद ताज, मुदस्सिर, आमिर, जमशेद और राहील जो हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं। जबकि सक्कर डॉल्फिन में फ़हीम खान गोलकीपर, सरदार वली, अफजल, हसनैन, निसार, फरीदुल्ला और अदनान हैं कैप्टन। रेहान, फरहान, उजैर और अब्दुल अहद, ये है सक्कर डॉल्फिन का लाइनअप। और यहाँ किक ऑफ होने लगा है, सकर डॉल्फिन्स के स्ट्राइकर आगे आ चुके हैं। बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इस टूर्नामेंट के, बहुत तनदही के साथ जो रेफरी हैं वो मैच को देखते हैं। मैच का आगाज, सक्कर डॉल्फिन की कोर्ट में गेंद, सक्कर डॉल्फिन राइट बड़ा विंग से। कॉन्फिडेंट स्टार्ट लग रहा है आसिफ साहब, सकर डॉल्फिन्स की टीम चार्ज करती हुई। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत एग्रेशन के साथ आगाज किया था सक्कर डॉल्फिन ने, राइट फ्लैंक से अटैक किया, जो कि डिफेंस ने नाकाम बनाया मलिर बाजीगर के। और सखर डॉल्फिन्स के जो कोच हैं गौर जमान साहब, वो खुद भी एज ए स्ट्राइकर खेला करते थे, हमने देखा है नेचुरली उनको अग्रेसिव हैं ज़रा तबीयत के। तो हो सकता है कि जी आज हमें थोड़ी सी अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिले, कुछ मजीद गोल्स हमें देखने को मिले। अब तक 3 गेम्स में सिर्फ एक ही गोल देखा है हमने। और गौर जमान की रेफरी के साथ अभी से बातचीत शुरू हो गई है, और वो तकरीबन एज पर खड़े हैं लाइन के। ये एग्रेशन गौर जमान यकीनन अपनी टीम में कन्वर्ट करेंगे। सद्दाम हुसैन के पास गेंद, बहुत अच्छा पास, और अभी भी गोल का मौका, और बहुत कमज़ोर शूट, बहुत कमज़ोर ट्राई। बिल्कुल चांस बड़ा शानदार था, लेकिन जो शूट थी वो बड़ी कमज़ोर थी। 1-on-1 थे गोलकीपर के साथ।
लेफ्ट से इस मरतबा अटैक मलिर बाजीगर का, लेकिन गेंद को कंट्रोल नहीं कर सके और साइड लाइन से बाहर हुई गेंद। थ्रो इन। बहुत तेज खेल होता हुआ, दोनों टीम ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं एक दूसरे के गोल पर। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने अब तक इस टूर्नामेंट में नहीं देखी। दोनों टीमें जो हैं वो अटैक कर रही हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। और यहाँ पे एक और करीबी मामला क्लोज साबित हो सकता था, लेकिन अगेन डायरेक्ट शूट कर दिया। काफी वोकल भी हैं दोनों टीम्स के प्लेयर, ये भी एक चीज है जो हमने कल के मुकाबले में नहीं देखी थी। बिल्कुल। गौहर जमान जब कल कमेंट्री में मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि टीम का जो है वो झल होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जो है वो रिदम के साथ खेलें, प्लेयर्स की आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो कि कल मीरपुर खास ईगल्स में हमें नज़र नहीं आई थी। लेकिन आज सक्खर डॉल्फिन्स की टीम हमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ नज़र आ रही है। यही तारिक लुत्फी आपकी स्क्रीन पर, मलिर बाजीगर के कोच तारिक लुत्फी पाकिस्तान की नेशनल टीम के भी कोच हैं। और ये अभी से थोड़ा से नाराज़ नज़र आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। ये कोचेस का अभी मुकाबला होता है, कोच दोनों ही एक ही पोजीशन में खड़े हैं। गौहर जमान को देखें, तारिक लुत्फी साहब को देखें, बहुत इन्वॉल्व हैं गेम में दोनों ही कोच। ये फुटबॉल तकरीबन हमारे कमेंट्री बॉक्स का रुख कर गई थी। सद्दाम को अगर आप देखें तो डिफेंस तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन अटैक में भी जो है वो हमें नज़र आते हैं। जी हाँ, आज सद्दाम के बारे में आपने अच्छी चीज़ नोट की कि पिछले मैच में इन्होंने डिफेंस में खेले थे मुसलसल, और आज अटैक भी करते नजर आ रहे हैं सद्दाम हुसैन। बड़े फ्लेक्सिबल हैं हमारे सद्दाम हुसैन साहब। दोनों पोजीशंस पे बड़ा अच्छा हमें खेलते हुए नज़र आते हैं, और ट्रांजिशन जो है वो बड़ी शानदार है सद्दाम की। हालांकि जो सद्दाम हुसैन गुजरे हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे, लेकिन वो अपने फील्ड के हिसाब से थे। और इस वक्त मलिर बाजीगर के पास जो है वो ज़्यादातर पोजीशन है इस मैच की। आप देखें बॉल को कंट्रोल भी कर रहे हैं। 4 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ के, और लेफ्ट फ्लैंक से अटैक मलिर बाजीगर की जानिब से। सद्दाम हुसैन मिडफील्ड में पास देना चाहते थे, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ पास। और आप देखें सक्खर डॉल्फिन्स की पूरी टीम जो है वो इस हाफ में मौजूद है ग्राउंड के, और ये पहला फाउल आज के मैच का। ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा मुझे लगता है कि इब्तिदा में इतना प्रेशर डाला जाए मुखालिफ टीम पे। बिल्कुल आपने सही नोट किया कि तमाम ही टीम इस वक्त मलिर बाजीगर की मुखालिफ हाफ में मौजूद है, और मौका हो सकता था, लेकिन इंटरसेप्शन, टाइमली इंटरसेप्शन। इसमें आसिफ काउंटर करने में यकीनन प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सारी टीम जो है वो काइंड ऑफ डिफेंस करने जा रही है, तो फिर काउंटर का जब आपके पास चांस होता है तो फिर मुश्किलात यकीनन आएंगी। कुछ प्लेयर्स को चाहिए कि आगे रहें। जी हाँ, ये देखना होगा कि जब उनको काउंटर करना हो तो क्या करेंगे। मलिर बाजीगर के कोच तारिक लुत्फी साहब आपकी स्क्रीन पर अब से कुछ देर पहले, और एक मामूली सी इंजरी हुई है। सक्खर डॉल्फिन के खिलाड़ी मैदान पे बैठे हुए थे, उठ गए, इतनी संगीन मामला नहीं है। सद्दाम हुसैन इस मरतबा डिफेंस में, डिफेंस वीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक आपने कहा था। इस मरतबा सिर्फ 2 प्लेयर हमें डिफेंस में नजर आए मलिर बाजीगर के, लेकिन जहां आप नज़र दौड़ाएंगे सद्दाम आपको यकीनन नज़र आएंगे, चाहे वो अटैक हो या डिफेंस हो। सद्दाम इज़ एवरीवेयर। अच्छा पास, अच्छा मौका, लेफ्ट फ्लैंक से क्रॉस लगाया, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा थे। जी हाँ, हेडर ऑन पॉइंट था, शॉट ऑन पॉइंट था गोल की जानिब, लेकिन अच्छी गोलकीपिंग का भी मुजाहरा। लॉन्ग शॉट गोलकीपर का, लेकिन ये अकेले चेस करते हुए हमें नजर आया सक्खर डॉल्फिन के प्लेयर। और एक मरतबा फिर मलिर बाजीगर चार्ज करती हुई, यहाँ मौका हो सकता है गोल का, लेकिन बड़ा शानदार डिफेंस। बहुत उम्दा डिफेंस, बहुत अच्छा डिफेंस किया, लेकिन
रेफरी ने कॉर्नर किक दी। गोलकीपर ने कोशिश की थी कि कॉर्नर से आसिफ, अगर आपने बचा सके। ऑब्जर्व किया हो, अगर कैमरामैन रिप्ले दिखा सकें, तो बड़ा क्लोज मामला था ये। छह मिनट्स का खेल यहाँ हो चुका है और अब कॉर्नर किक एंड मलीर बाजिगर्स, और ये बड़ा शानदार डिफेंस वंस अगेन ऑन डिस्प्ले सक्खर डॉल्फिन्स की तरफ से। इस टूर्नामेंट में अब तक अवामी पार्टिसिपेशन हमने कल देखी थी, बहुत अच्छी थी। अभी मौसम ज़रा थोड़ा सा सख्त है, दोपहर का वक्त है, वर्किंग डे है, तो इस हवाले से तमाशाइयों की तादाद अभी भी है हौसला अफजा कह सकते हैं इसको। तो जो ग्राउंड का वो हिस्सा जहाँ साया है वहाँ पर तमाशाइयों की एक अच्छी तादाद बैठी हुई है हमारे दाएं जानिब। और देखिए कोचेस भी जो है वो हौसला अफजाई करने के लिए बिहाइंड द लाइन मौजूद हैं अपनी टीम की। जी, इस वक्त तक मलीर बाजीगर की टीम का डिफेंस इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, बहुत बहुत कम लड़के डिफेंस में उनके आते हैं क्योंकि वो अटैक कर रहे हैं इस वक्त। और ये चीज़ इनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। सक्खर डॉल्फिन्स इस पे एडवांटेज है, यकीनन ले सकते हैं अगर वो थोड़ा सा टेक्निकल वर्क करें, उनके कोच उनको गाइडेंस दें। जल्दी कर गए सक्खर डॉल्फिन के खिलाड़ी और गेंद गोल लाइन से बाहर। गोल किक लेने के लिए गोलकीपर ऑफ बाजीगर इज रेडी। 10 मिनट्स का खेल मुकम्मल होने वाला है, लेकिन अब तक कोई गोल हमने नहीं देखा। 2 अपॉर्चुनिटीज़ यकीनन क्रिएट की गई दोनों टीमों की जानिब से, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। एक मरतबा फिर मलीर बाजिगर्स जो है अटैक के लिए जाते हुए, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस सक्खर डॉल्फिन्स का। या मलीर बाजीगर कुछ आउट नंबर कर रही है सक्खर डॉल्फिन मलीर बाजीगर को। अटैक अभी किया था, उसमें भी उनके पास कोई लड़का ऐसा नहीं था जिसको पास दे सके। लेफ्ट फ्लैंक से अटैक, गोलकीपर का और यहाँ बहुत क्लोज मामला हो सकता था, लेकिन यहाँ फाउल का इशारा रेफरी का। और ये आसिफ साहब कभी कभार डर्टी टैक्टिक्स में भी शामिल होता है कि जब मामला आपके हाथ से निकल जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंटेंशनल फाउल क्रिएटिंग। या फुटबॉल इज अ गेम ऑफ पावर, तो उसमें होता है बॉडी से पुश कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इंटेंशनल लगा कि उन्होंने उनके पैर को हिट किया, हालांकि बॉल काफ़ी दूर था वहाँ से। लेकिन अब देखना होगा इस कॉर्नर किक से फ़ायदा उठा पाती है मलीर बाजीगर के नहीं। सद्दाम हुसैन भी मौजूद हैं टी के अंदर और अब बाहर जाते हुए सद्दाम। बड़ा अच्छा ब्लॉक किया, लेकिन अगेन पोजीशन जो है मलीर के पास। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त कि सक्खर डॉल्फिन्स की जो टीम है वो आउट नंबर कर रही है। यहाँ गोल हो सकता है, चांस है, लेकिन एक मरतबा फिर बड़ी शानदार क्लियरेंस सक्खर डॉल्फिन्स के डिफेंस की। और पूरी मलीर बाजीगर अटैक पर थी, अब पीछे डिफेंस में कोई नहीं है और बहुत अच्छा इंटरसेप्शन मलीर बाजीगर के खिलाड़ी का। तक सक्खर डॉल्फिन्स ने ये फील नहीं होने दिया कि वो इंफीरियर है या मलीर बाजीगर्स की टीम सुपीरियर है। बड़ा अच्छा जो है कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिला है, प्रॉपर फाइट हम देख रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से। जी हाँ, कांटे का मुकाबला आप कह सकते हैं इसको कि दोनों टीम्स अटैक कर रही हैं 1 बाय 1। एक टीम अटैक करती है, फिर काउंटर अटैक में दूसरी टीम आगे बढ़ती है, गोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक गोल स्कोर नहीं हो सका है। अभी तक इस टूर्नामेंट में गोल स्कोर करने की तादाद इंतहाई कम है, सिर्फ एक ही गोल बना है इस टूर्नामेंट में अब तक। देखिए ये खूबसूरती है इस गेम की कि सिर्फ गोल स्कोरिंग जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, कुछ शानदार डिफेंडिंग और जिस तरीके से ये बॉल पजेस करते हैं ये भी एक अलग आर्ट है जिसको देखने का अपना एक मज़ा है। मिडफील्ड में दोनों ही टीम के खिलाड़ी जज्जा ऐसा लगता है मिडफील्ड में हैं इस वक्त। दोनों टीमों ने चांसेस लिए हैं, कोई भी टीम ऐसा नहीं लगा कि एक्सट्रीमली डिफेंसिव हो। ये तारिक लुत्फी साहब क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपका क्या अंदाजा? तारिक लुत्फी साहब थोड़े से मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं मलीर बाजीगर्स के अटैक से। ये देखें एक मरतबा फिर लॉन्ग शॉट मार दिया, थोड़ा सा जो है वो बॉल को पोजेस करना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए शॉर्ट पासेस के थ्रू।
मरीर बाजीगर के पास गेंद, लेफ्ट फ्लैंक से मूव बनाते हुए बैक पास, एक लॉन्ग पास भी, लेकिन लॉन्ग पास मिसक्यूट लॉन्ग पास। ये एक इशू रहा है आसिफ भाई कि लॉन्ग पासेस जो हैं वो हमेशा ही मुझे मिसक्यूट नज़र आए हैं इस टूर्नामेंट में। उसकी वजह मुझे लगता है कि अभी तो खैर ज़्यादा मैचेस नहीं हुए, लेकिन हमने मैचेस में जो स्टाइल ऑफ प्ले देखा है वो शॉर्ट पासेस पर था, लेकिन आज मरीर बाजीगर के स्ट्रेटजी का हिस्सा नज़र आ रहा है लॉन्ग पास। अब मरीर बाजीगर को मौका हो सकता है, अच्छी डिफेंस, अच्छा डिफेंस गोलकीपर का। और अब तक ये टूर्नामेंट गोलकीपर्स ने ही डोमिनेट किया है, जो भी एक आधा मुश्किल से चांस बनता है तो उसको भी वो रोक लेते हैं। यहाँ तक कि पेनल्टी किक कल रोकी गोलकीपर ने। या बिल्कुल, ये बड़ा शानदार जो है कल डिफेंस था, और हमने देखा था जी कराची रॉयल्स और कुरंगी चैलेंजर्स के दरमियान ये मैच खेला गया था। दोनों टीमें जो हैं बड़ा टक्कर का मुकाबला उन्होंने कल पेश किया था, और आज उसी तरह का मैच जो है हमें देखने को नज़र आ रहा है। यह तकरीबन 13 मिनट का खेल हो चुका है, और अच्छी बात है कि इस खेल में अभी तक हमें कोई एग्रेशन ऐसा नज़र नहीं आया कि कार्ड भी दिखाया गया। तो डिसिप्लिन के हिसाब से भी इन टीम्स को नंबर जाएंगे। अभी 13 मिनट का खेल हुआ है, अभी तो पहला हाफ के इब्तिदाई मिनट्स हैं, लेकिन डिसिप्लिन नज़र आया। दोनों ही कोचेस बड़े मुस्तनद हैं दोनों तरफ। और कल गौहर भाई से मेरी इस हवाले से बात ज़रूर हुई थी। उन्होंने कहा था कि देखें, रेफरी आपको बेजा जो है वो फाउल नहीं देता, तो आर्ग्यू करके आप फिर रिस्क उठाते हैं येलो कार्ड या रेड कार्ड हासिल करने का। तो इट्स बेटर टू स्टे डिसिप्लिन इन द गेम। या डिसिप्लिन इज द नेम ऑफ द गेम। लेफ्ट साइड से मूव बना मरीर बाजीगर के पास गेंद, लेकिन अभी भी आपने देखा कि ओ बहुत अच्छा शॉट सद्दाम हुसैन का, लेकिन डिफेंडर की बर वक्त क्लियरेंस। और ये चीज़ सद्दाम हुसैन में देखें, हमें झलकती हुई वो रिफ्लेक्शन नज़र आता है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और यहाँ ओपन गोल है, लेकिन कोई जो है चांस लेने के लिए तैयार नहीं। ये ऑन गोल, ये यकीनन ऑन गोल रहा है। मलीर बाजीगर के अपने प्लेयर से ये खता हुई, और इसका खामियाजा यकीनन भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, कम प्लेयर थे उनके डिफेंस में, सिर्फ 2 प्लेयर्स मैं डिफेंस में देख रहा था उनके, लेकिन काफी नुकसान हुआ। ये आप रिप्ले देख सकते हैं। ये भी इस टूर्नामेंट की एक खूबसूरती के इतना अनोखे अंदाज में गोल हुआ, ऑन गोल जिसको कहते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे अपने आप से वो खिलाड़ी जिनकी गलती से ये गोल हुआ। जी हाँ, बाबर थे इस मौके पे जिन्होंने ये ऑन गोल किया, और यकीनन अब जब हाफ टाइम होगा तो कोच इनसे जो है वो इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे। यहाँ दूसरी जानिब कोच को ज़रा सी राहत मिली है कि गोल उनकी टीम के खाते में ज़रूर जुड़ा। ये एक मरतबा फिर आप गोल देख सकते हैं स्क्रीन पे, रिप्ले देखें। देखिए, बिल्कुल नहीं समझ आई कि क्या करने गए थे, और अपने ही गोल में जो है उन्होंने दे मारा बॉल को। वो गेंद को गोल लाइन से बाहर फेंकना चाहते थे यकीनन, लेकिन गलत जगह पर पैर की गेंद लगी तो उसका एंगल डिफरेंट हुआ। और देखिए, ये मिसक्यू शॉट्स सिर्फ जो है गोल मिस नहीं कराते, बल्कि उन गोल में भी आप बॉल मार सकते हैं। यहाँ तरह तरह के अंदाज होते हैं गोल करने के। तो इस टूर्नामेंट को एक टूर्नामेंट के इब्तिदा में एक दिलचस्प चीज़ मिली। एक हम दिलचस्प चीज़ कल पहले मैच में देख ही चुके हैं कि मैच किसियों को भी रेड कार्ड दिखाया जा सकता है। तो मुकाबला 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत हासिल है शक्कर डॉल्फिन को। और आसिफ भाई, ये तेज़ तरीन गोल हमने देखा है अब तक। इतनी जल्दी किसी भी मैच में गोल नहीं हुआ, जिस भी तरह हुआ, लेकिन गोल जो है वो हमें नज़र आ गया है आज बड़ी जल्दी। और अब जो है प्रेशर मलीर बाजीगर के ऊपर होगा यकीनन। मरीर बाजीगर पर प्रेशर है, लेकिन अभी भी उनकी पूरी टीम अटैक पर है, सिवाय 2 खिलाड़ियों के जो मिडफील्ड में खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें कि कॉन्फिडेंस जो है वो शक्कर डॉल्फिन्स का आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। वो ज़रा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, क्योंकि अर्ली लीड उन्होंने हासिल कर ली है।
यहाँ पे एक और गोल हो सकता है, निकल गई थी गेंद लेकिन फिनिश नहीं कर सके उसको उतने अच्छे तरीके से, वरना गोलकीपर जो है वो खतरे में यकीनन थे। या दो डिफेंडर उनके सामने थे, बहुत अच्छा मूव बनाया था खिलाड़ी ने सक्कर डॉल्फिन्स के। ये देखिए स्क्रीन पर, गेंद को हासिल करना चाहते थे, कंट्रोल शॉट नहीं था जो गोल से बाहर गया। अगर ये शॉट ऑन टारगेट होता तो यकीनन गोलकीपर जो है वो मुश्किलात का शिकार होते और मलीर बाजीगर्स की टीम जो है वो मजीद मुश्किलात का शिकार होती, 2-0 लीड हो जाती। आउटसाइड द लाइन, लेकिन आप ये देखें कि ये डिफेंस पे नहीं जा रहे। सक्कर ईगल्स की टीम मजीद अटैक करने, सक्कर डॉल्फिन्स की टीम मजीद जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रही है। अब से कुछ देर पहले आपने कैम देखा मलीर बाजीगर का, बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं कोच सारे ग्रुप की, जबकि दूसरी जानिब कोच सक्कर डॉल्फिन के गौर जमान अभी भी साइड लाइन पर हैं, अभी भी अपने खिलाड़ियों को ऊंची आवाज़ में बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको। मेरा ख्याल है मलीर बाजीगर्स का हमने अटैक देखा, इनके पास वो अटैक यकीनन है कि वो इक्वलाइज़र कर सकें इस गेम में, और टाइम भी अभी बहुत ज़्यादा रहता है, तो बैकवर्ड पे नहीं जाना चाहिए। आपने आवाज़ सुनी अभी? क्या बिल्कुल, यहाँ तक आवाज़ आई है हमें। बहुत वोकल है प्लेयर्स भी, और जो लाइन के इस पार कैंप बैठा है, कोचेस बैठे हैं, यही एंथुजियाज्म है फुटबॉल का आसिफ भाई। जी हाँ, फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। 200 से ज़ायद ममालिक खेलते हैं। ये कैंप है मलीर बाजीगर का, बल्कि ये कैंप था सक्कर डॉल्फिन का। फुटबॉल का मकबूल तरीन खेल है, उसमें इसी तरह से अवामी जोश भी शामिल होता है। पाकिस्तान मुल्कों में नहीं है जहाँ फुटबॉल ज़्यादा हो, लेकिन कम नहीं होती यहाँ फुटबॉल। बिल्कुल, यहाँ पे फुटबॉल के फैंस भी बेतहाशा पाए जाते हैं। आपने देखा है कि हर तरह की लीग को जो है वो पाकिस्तानी अवाम पसंद करती है फुटबॉल में। बल्कि आजकल ला लीगा भी चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही अल क्लासिको हुआ, तो अल क्लासिको हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ऐसा, इस तरह की 2 टीम आइडेंटिफाई करनी चाहिए। मेरा कोच से सवाल होगा या जो एक्सपर्ट हमारे आएंगे उनसे सवाल होगा कि इस टूर्नामेंट की 10 टीमों में कौन सी 2 टीम्स को हम अल क्लासिको कह सकते हैं। देखिए, टूर्नामेंट में अब तक हमने सारी टीमों को परफॉर्म करते नहीं देखा। अभी हैदराबाद की टीम है, बेनज़ीराबाद की टीम है, जो कि अब से कुछ देर बाद इन एक्शन होगी। तो जब तक तमाम टीम्स को हम नहीं देखेंगे तब तक ये डिटरमाइन करना मुश्किल है। लेकिन कल हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच देखा था कोरंगी चैलेंजर्स और कराची रॉयल्स के दरमियान। दोनों टीमें जो हैं वो बराबर की हमें नज़र आई। बिल्कुल गोल लेस वो मैच था, लेकिन बहुत अच्छा मुकाबला। दोनों गोलकीपर्स ने, खासकर कोरंगी चैलेंजर्स और कराची रॉयल्स के गोलकीपर ने बहुत अच्छा खेल पेश किया था। एक ने तो गोल भी बचाया था कोरंगी चैलेंजर्स के। बिल्कुल, नासिर साहब जब कमेंट्री में आएंगे तो यकीनन उनके पास बहुत कुछ होगा कहने को। हमने देखा कि नासिर इस्माइल साहब कल बड़े अग्रेसिव हमें नज़र आए थे। हमारे दोनों एक्सपर्ट ही एग्रेसिव हैं। अभी गौहर जमान को हम देख रहे हैं, कल नासिर इस्माइल को हमने देखा था, लेकिन नासिर इस्माइल इतने ज़ोर से शाउट नहीं करते शायद खिलाड़ियों पे। अब ये भी उनसे पूछेंगे कि ये कितना बेहतर होता है खेल के अंदर। खेल जब चल रहा हो उस वक्त खिलाड़ियों के ऊपर शाउट करना या स्ट्रेटजी अपनी इम्पोज करने की कोशिश करना, ये किस तरह मुफीद हो सकता है। सद्दाम हुसैन गोल किक, ओह, स्ट्रेट इनटू द हैंड ऑफ द कीपर। यहाँ एक और चांस हो सकता है क्रिएट करने की कोशिश सक्कर डॉल्फिन्स की जानिब से, लेकिन अच्छा डिफेंस मलीर बाजीगर्स का। यहाँ मलीर बाजीगर्स को अच्छा डिफेंस रखना पड़ेगा, वरना मजीद जो है वो गेम में पीछे हो जाएंगे। मुकाबला 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत हासिल है सक्कर डॉल्फिन्स की टीम को। गोल स्कोर किया था सक्कर डॉल्फिन ने। और कुछ थोड़ा सा एडवांटेज यकीनन रेफरी को ऐसे मौक़ों पे देना चाहिए, लेकिन ही पिन पॉइंट विद हिज वेसल, ज़रा सी भी गुंजाइश जो है वो नहीं देते।
थ्रो इन हुआ यहाँ पे और एक और फाउल। मैच रेफरी फजल हुसैन, रेफरी असेसर हैं जावेद पंगश, असिस्टेंट रेफरी हैं आसिफ गनी और सईद आलम, जबकि फोर्थ रेफरी हैं शाहनवाज बलोच इस मैच के, और मैच कमिश्नर अहमद अली वास्ती। बहुत अच्छा पैनल है रेफरीज का, कोचेस का पैनल भी बहुत अच्छा है, जो हर टीम के साथ कोच लगे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा 2 अंडर 19 खिलाड़ी शामिल हैं, इसके अलावा नेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है हर टीम का, और ये बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, गोल के ऊपर से निकल गई। और आसिफ भाई देखें, फ्री किक्स से भी चांस बनाया जा सकता है इक्वलाइजर करने का, लेकिन अब तक फ्री किक्स को उतना अच्छे से जो है वो यूटिलाइज नहीं किया मलिर बाजिगर्स की टीम ने। लॉन्ग शॉट गोलकीपर का, और सक्कर ईगल्स, सक्कर डॉल्फिन्स के प्लेयर जो हैं वो सही तरह से रिसीव नहीं कर सके। अब तक 23 मिनट का खेल हो चुका है। सक्कर डॉल्फिन्स की टीम इस वक्त लीड में, 1-0 की लीड, क्योंकि ओन गोल मलिर बाजिगर्स ने किया। एक और फ्री किक यहाँ पर सक्कर डॉल्फिन्स के लिए, फायदा हासिल कर सकते हैं लेकिन कवर करने में नाकाम रहे। इस वक्त डोमिनेट कर रही है सक्कर डॉल्फिन की टीम, राइट फ्लैंक से अटैक की कोशिश बाजीगर की, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकी गेंद और साइड लाइन से बाहर। आसिफ भाई, आपने पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल कवर किया है, तो यकीनन ये चीज़ तंग करती होगी टीम को, जब आप ओन गोल जैसी चीज़ें हो जाएं तो कहीं ना कहीं आपका मोराल ज़रूर डाउन होता है इस चीज़ से। जी हाँ, यही गेम का हिस्सा है और यही काम सिखाना कोच का काम है, जो वो करते हैं कि सिस्टम से अपने निकाल दीजिए, जो गलती हुई वो सिस्टम से निकालिए और आगे बढ़िए। अभी बड़ा वक्त है, 25वें मिनट का खेल अभी जारी है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि डोमिनेट करते हुए सक्कर की टीम हमें नज़र आ रही है इस वक्त। और दूसरी जाने अगर कैंप पे भी नज़र अभी डाली थी मलिर बाजीगर के, बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं उनके कोचेस भी, क्योंकि सिलसिला ये होता है कि अपने सिस्टम से निकालिए, कोई गलती हो गई हो गई। जी हाँ, अभी काफ़ी वक्त बाकी है इस मैच में, और हम उम्मीद करते हैं कि इक्वलाइज़र यकीनन आएगा ताकि ये मैच जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होता हुआ हमें नज़र आए। अब तक सक्कर डॉल्फिन्स जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेट कर रही हैं, और यहाँ पे ऑफ साइड का इशारा। देखिए मैं बताता हूँ, मिडफील्ड और डी के दरमियान इनको ऑफ साइड दिया गया, मिडफील्ड और डी के दरमियान ही ऑफ साइड हो गए, तो इसका मतलब है कि जो मलिर बाजीगर के प्लेयर हैं वो इनसे पीछे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि डिफेंस कैसा हो रहा है मलिर बाजीगर के साथ। यहाँ थोड़ा सा जो है वो डबल माइंडेड लग रही है मलिर बाजिगर्स की टीम, क्योंकि इनको रियलाइज़ करना है कि ये 1-0 से पहले से पीछे चल रहे हैं, और यहाँ पे अगर इनका डिफेंस वीक हुआ तो ये मजीद गेम में पीछे जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है इनकी टीम के लिए। यहाँ ये तारिक लुत्फी साहब को सोचना होगा कि बहुत वीक डिफेंस नज़र आया मलिर बाजीगर का। इसकी एक बड़ी वजह सद्दाम भी हो सकते हैं, जो कि अटैक करने जा रहे हैं। हालांकि इनकी पोजीशन जो है वो डिफेंस की है और मिडफील्ड की है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें आज अटैक करते हुए नज़र आए हैं सद्दाम। देखिए अटैक शुरू हुआ है और डिफेंस में देखिए सक्कर डॉल्फिन के कितने प्लेयर्स मौजूद हैं, कितनी पिंक शर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। ये गोहर भाई जो है इन चीज़ों के फ़ैन हैं, क्योंकि सक्कर डॉल्फिन्स के कोच हैं, वो ट्रांजिशन के जो हैं वो बड़े फ़ैन हैं। वो कहते हैं ट्रांजिशन जो है अच्छा होना चाहिए टीम्स का, और ये चीज़ इसकी रिफ्लेक्शन जो है हमें उनकी अपनी टीम में नज़र आ रही है। फिर लॉन्ग शॉट, सक्कर डॉल्फिन्स एक मरतबा फिर चार्ज कर सकती है, अटैक हो सकता है उनकी तरफ से। अच्छा टैकल, क्लियरेंस थी, लेकिन ऑफ साइड एक मरतबा फिर।
मलीर बाजिगर्स की पोजीशन में बॉल, काउंटर अटैक के लिए जा सकते हैं। सद्दाम का अच्छा पास और यहाँ पे क्लोज कॉल हो सकती है, लेकिन फिनिश करने में नाकाम रहे। ये बड़ा शानदार मौका था, लेकिन हाथ से निकल गया। जी हाँ, ऐसे मौके कम कम ही मिलते हैं। इतना ओपन चांस मिला लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके, कन्वर्ट नहीं कर सके गोल में। बहुत क्लोज कॉल हो सकती थी आसिफ भाई, सिर्फ जो है उनको पैर लगाना था बॉल पे और गोलकीपर वाज इन ट्रबल, लेकिन नहीं कर सके कंप्लीट। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखते आए हैं कि जो फाइनल थर्ड में जो पास होता है वहाँ पे पास कंप्लीशन जो है नहीं हो पाती, या फिनिशिंग जो है वो हमें वीक नज़र आती है। इस मौके को याद करेगी मलीर बाजीगर की टीम, साथ साथ उस ओन गोल के जो मौका मिला था लेकिन गोल स्कोर नहीं कर सके। ये अंपायर की विसल और ये टाइम, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो 2 मिनट का मिलता है, कूलिंग टाइम पर हाफ 2 मिनट का। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी, ये हमारे जो कोचेज हैं उनके कहने पर ये हुआ है। जी हाँ, ये इन्वेरेक्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है और मेरा ख्याल है कूलिंग से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेटजीज पे भी जो है वो बात करनी होगी। इतना ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टीम के पास टाइम है कि वो अपने आप को रिग्रुप करें और कमबैक की कोशिश करें। अब तक इस खेल में सक्खर डॉल्फिन्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले हाफ के एंडिंग टाइम में हम जाने लगे हैं। मलीर के कैंप में यकीनन कुछ ना कुछ डिस्कशन, और ये आप लियारी के इलाके को देख सकते हैं, कराची के ट्रैफिक को आप देख सकते हैं। कराची की इस शाहरा पे तो ट्रैफिक बहुत हैवी होती है क्योंकि ये पोर्ट की तरफ जा रहा है रास्ता, कराची पोर्ट की तरफ। और ये खूबसूरत बिल्डिंग्स, कराची का ये इलाका बहुत गुंजान आबाद है, लेकिन गुंजान आबादी के साथ साथ स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का भी मस्कन ये इलाका है। फुटबॉल के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले। यहाँ पे एरियल शॉट देख सकते हैं, ये ट्रांस ग्रुप का शाहकार है, ये उनकी पहचान है, इस तरह के ड्रोन शॉट्स, एरियल शॉट्स प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द मैच। और बड़ी जल्दी जो है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का अख्ताम होता है, प्लेयर्स को नहीं पता लगता, इतनी जल्दी ये टाइम गुजर जाता है। रेफरी के वजह से एक मरतबा फिर दोनों टीमें जो हैं वो लाइन अप होना शुरू। बड़ा खूबसूरत पीपल्स स्टेडियम लियारी, जिसकी गुंजाइश भी अच्छी है और फील्ड की भी हम बात करें तो बड़ी शानदार है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ये स्टेडियम। 30 मिनट इस गेम को हो चुके हैं। सक्खर डॉल्फिन्स की टीम कंप्लीटली जो है इस गेम को डोमिनेट कर रही है मलीर बाजिगर्स के अगेंस्ट। और ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं इस टूर्नामेंट के। ब्रॉडकास्टिंग जियो सुपर पे आप देख सकते हैं, जबकि स्ट्रीमिंग जो है स्पोर्ट्स आई के यूट्यूब चैनल पे, बी स्पोर्ट्स ऑन फेसबुक, FPDC ऑन फेसबुक एंड लाइव 360 ऑन फेसबुक एज वेल। यह मैच का आगाज स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद सद्दाम हुसैन का पास राइट फ्लैंक पर, और थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है वो यकीनन इंक्रीज करके आए होंगे मलीर बाजिगर्स के प्लेयर कराची की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। और गौहर जमान साहब आज हमें थोड़े से जो है वो अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, उमूमन बड़े काम डाउन रहते हैं, लेकिन आज जो है वो हौसला अफजाई करते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं अपनी टीम की। साथ ही साथ गाइडलाइंस भी जो है बिहाइंड द लाइन वो देते जा रहे हैं अपने प्लेयर्स को। ये थ्रो इन मलीर बाजिगर्स के खिलाड़ी करीब हैं, अगर पासेस अच्छे होते हैं तो यहाँ पे गोल किया जा सकता है। पेनिट्रेट कर गए हैं, लेकिन एक मरतबा फिर रेफरी की विसल।
सक्खर डॉल्फिन्स के खिलाड़ी ये फ्री किक लेंगे। लॉन्ग शॉट, ये रिसीव नहीं कर सके उनके साथी खिलाड़ी। अच्छी क्लियरेंस मलीर बाज़िगर की जानिब से, काउंटर अटैक हो सकता है लेकिन बढ़िया डिफेंस। और यहाँ पे सरफेस जो है वो बड़ा की रोल प्ले कर रहा है। जो खिलाड़ी हैं वो प्रॉपर्ली रिसीव नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स के पास। यही सरफेस तो सरफेस टू सरफेस वेरी करता है। ये सरफेस इनके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये होम टीम नहीं है। ये जहाँ ज़्यादा इन्होंने मैचेस नहीं खेले। 33 मिनट का खेल हुआ है और मलीर बाजीगर एक गोल के खसारे में। मलीर बाजीगर के लिए मौका, लेकिन वही बात कि अटैक पर भी उनके लड़के पूरे नहीं होते। मलीर बाजीगर का सिर्फ एक खिलाड़ी अटैक पर मौजूद था। जी हाँ, ये चीज़ ट्रांजिशन है जो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। और अगेन सरफेस जो है, जो एक पहुंच भी जाता है तो वो बॉल को प्रॉपरली जो है वो रिसीव नहीं कर पाता। बट मेरा ख्याल है खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे इस सरफेस के, और बड़ी जल्दी जो है इनको अडाप्ट करना पड़ेगा कंडीशंस पे, क्योंकि पहला गेम इनका ड्रॉ हो चुका है और आज इस गेम में वो अभी पीछे चल रहे हैं। सक्खर डॉल्फिन के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अच्छी तादाद में प्लेयर्स मौजूद थे अटैक पर जिन्होंने गोल को सही तरह से रिसीव नहीं किया। अच्छा मौका, लेकिन इंटरसेप्शन बहुत उम्दा सक्खर डॉल्फिन। और आसिफ भाई, यकीनन जब आप एक से ज़ायद गोल से जीतेंगे तो आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप 2-0 या 3-0 यहाँ जीतते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अवाम की तादाद में भी इजाफा होता हुआ, अभी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बहरहाल हौसला अफजा तादाद। लियारी का ये इलाका मशहूर है फुटबॉल की मोहब्बत के लिए। देखिए, ये एक स्टार्ट है, वर्किंग डे के अंदर ये टूर्नामेंट है। अगर ये नाइट में खेला जाए तो फिर आवाम को आने में और ज़्यादा आसानी होगी। आवाम की रसाई भी आसान बनाई जाए थोड़ी सी इस टूर्नामेंट, इस स्टेडियम में दाखिले की के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये गौर जमान आपकी स्क्रीन पर कोच हैं सक्खर डॉल्फिन के, बड़े एग्रेसिव नेचर के प्लेयर रहे हैं ये। गौहर ने भी यहाँ 2001 में नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी जब इनका बैंक चैंपियन बना था। तो गौहर जमान को खेलने के अलावा कोचिंग का भी बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस याफ्ता कोच हैं। यहाँ पे गोल हो सकता है। मलीर बाज़िगर शूट करने गए थे लेकिन अच्छा डिफेंस का मुजाहरा। बहुत अच्छी इंटरसेप्शन सक्खर डॉल्फिन की खिलाड़ी की। और देखिए, गौर भाई को स्पेशली जो है इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ बुलाया गया था और लग रहा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की अपनी टीम के ऊपर। बॉल गोलकीपर के कंट्रोल में, गोल किक। मलीर बाजीगर एक गोल के खसारे में। सक्खर डॉल्फिन ने गोल स्कोर किया, ओन गोल उनको मिला मलीर बाजीगर के डिफेंडर की गलती की वजह से। जी हाँ, बाबर जो है वो यकीनन इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। दस मिनट का खेल अब बाकी है और सक्खर डॉल्फिन्स की टीम अब तक लीड में है। तो पहले हाफ में इक्वलाइजर होता हुआ हमें अब तक नज़र नहीं आया। इक्वलाइजर के चांसेस ज़रूर मिले मलीर बाजीगर को, लेकिन गोल कनेक्ट नहीं कर सके। दो मौके तो बहुत अच्छे मिले थे। अब एक और मौका हो सकता है खसारा बढ़ाने का। बहुत शानदार ड्रिबलिंग, बहुत शानदार ड्रिबलिंग, और रेफरी का पेनल्टी का इशारा गालिबन। रेफरी का इशारा देखना होगा। बहुत अच्छी मूव बनाई थी, बहुत तने तनहा निकले थे। और यहाँ पे येलो कार्ड का इशारा रेफरी की तरफ से। ये देखें, बड़ा डेंजरस टैकल होता है डी के अंदर जब आप ये रिस्क उठाते हैं। और ये रिस्क उठाना ही था क्योंकि एक ओपन चांस था गोल का। अब उस हवाले से
इसको पेनल्टी किक तो मिल गई है, पेनल्टी किक में चांस होता है कि, या चलें 50-50 चांस कह लें उसको, 50-50 चांस मैं कहूँगा। और ये वो खिलाड़ी जो मूव बनाई थी, बहुत खूबसूरत मूव बनाई, 3 खिलाड़ियों को डॉज दिया और बिल्कुल गोल की पोजीशन में जब आए तो उनको ऐसे टैकल किया। ये रिप्ले देखिए, ये 3 खिलाड़ियों को डॉज देकर आगे बढ़ रहे थे और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। और ये पेनल्टी शूट और ये गोल हो गया है बासानी जो है। लेकिन यहाँ पे देखें कि गोलकीपर तैयार नहीं थे, ये ऑब्जेक्शन है। रेफरी की विसल हो गई थी लेकिन मैंने देखा कि गोलकीपर जो है वो बिल्कुल ही मूव नहीं किए। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मौका है, गोलकीपर क्यों तैयार नहीं थे जब विसल हो गई थी। अब यहाँ देखना होगा कि अंपायर क्या फैसला करते हैं, रेफरी क्या फैसला करते हैं। और रेफरी ने फैसला हक में दिया सक्खर डॉल्फिन के। आप ये देखें, ये चीज़ें फुटबॉल में इतनी आसानी से हमें नहीं देखने को मिलती, लेकिन गोलकीपर भी जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं और समझ नहीं लगी कि क्या चीज़ हुई है। जैसे ही विसल हुई, सक्खर डॉल्फिन्स ने गोल कर दिया। ये बिल्कुल ये फैसला सक्खर डॉल्फिन्स के फेवर में था। 2-0 की बढ़तरी अब उन्हें हासिल है। बहुत इंटरेस्टिंग ये रिप्ले होगा, देखने वाला रिप्ले ये होगा। ये सक्खर डॉल्फिन का कैंप आप देख रहे हैं, लेकिन ये रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि गोल कीपर तैयार थे या नहीं। लेकिन लगा हमें बिल्कुल ऐसा ही कि गोलकीपर मूव नहीं किया, इसका मतलब है वो तैयार नहीं थे। क्या उन्होंने विसल सुनी नहीं थी, क्या उनके जहन में कुछ और चल रहा था, ये तो एक्सपर्ट ही बेहतर बताएगा कि क्या हुआ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ गई। जी आसिफ भाई, आज का दिन बड़ा अनप्रडिक्टेबल चल रहा है। पहले ओन गोल हमने देखा और फिर इस तरीके से, तो ये अब मलीर बाजीगर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो कम्प्लीटली मुझे शैटर होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल भी उनके गोलकीपर तैयार नहीं थे और यहाँ पे 3-0 हो सकता है अगर ये गोल हो जाए। अच्छा डिफेंस, और 2 प्लेयर्स आप इस वक्त देख सकते हैं ऑन फील्ड। सक्खर डॉल्फिन्स के डाउन है। सक्खर डॉल्फिन के खिलाड़ी गिरे हुए हैं अपने हाफ में। हम रेफरी ने खेल रोका। यकीनन तकलीफ में लग रहे हैं अगर आप देखें, और फिजियो को यकीनन जाना पड़ेगा। ये वो अटेम्प्ट था जिसकी 22 पेनल्टी मिली। और ये देखें, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, गोलकीपर बिल्कुल भी मूव नहीं किए और आगे उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन किया कि ये हुआ क्या है, लेकिन विसल बच चुकी थी क्योंकि आसिफ भाई दैट्स द रूल, तो यकीनन ये गोल काउंट हुआ। बिल्कुल गोल इस गोल, और बड़ा फेयर गोल था ये, क्योंकि मैच के जो रेफरी हैं उन्होंने विसल बजाई, जिसका मतलब है कि खिलाड़ी को इजाज़त है कि वो पेनल्टी किक लगा सके। खिलाड़ी ने वही किया, लेकिन गोलकीपर बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके जहन में कुछ और मेरे ख्याल से चल रहा होगा। खिलाड़ी बाहर आते हुए सक्खर डॉल्फिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ये, इनकी बनिस्बत, इनकी बदौलत टीम को पेनल्टी किक मिली जिस पर गोल स्कोर किया सक्खर डॉल्फिन ने। और मुकाबला 0 के मुकाबले में 2 गोल थे जीतते हुए इस वक्त तक। पहले हाफ का खेल अभी 5 मिनट की दूरी पर खात्मे से। आसिफ, तारिक लुत्फी साहब का क्या रिएक्शन होगा, एक ओन गोल और एक इस तरीके की मिस्टेक, तो यकीनन वो खुश नहीं होंगे अपनी टीम की आज की कारकर्दगी से। नहीं, वो बहुत खुश होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, तारिक लुत्फी साहब का तजुर्बा, यकीनन वो अपनी टीम को कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे। गौहर जमान के मुकाबले में वो इतने एग्रेसिव नहीं है। गौहर की आवाज़ हम यहाँ तक सुन पा रहे हैं कि अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए। और एक मरतबा फिर फिजियो को बुलाया गया है। सक्खर डॉल्फिन्स के प्लेयर एक मरतबा फिर डाउन है। सक्खर डॉल्फिन ने बहुत अच्छा खेल पेश किया इस टूर्नामेंट में, पोजीशन के हिसाब से, इस मैच में रादर पोजीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छे रहे। डिफेंस में भी, अटैक में भी उन्होंने अप एंड डाउन दोनों पोजीशन पे बहुत अच्छा खेला है। जी हाँ, आपको ये ज़रूर महसूस हुआ होगा कि गोल्स जो हैं वो दोनों एक तरह से उनके लिए गिफ्ट थे, लेकिन
उन्होंने चांसेस अपने अच्छे बनाए हैं और ये मलिर बाजिगर्स की गलतियां हैं जिनका सक्कर डॉल्फिन्स ने पूरा इस्तिफादा हासिल किया है। इस वक्त अब पहले हाफ के एंड से हम कुछ देर दूर हैं, कुछ मिनट्स के फासले पर हैं। और यहाँ पे एक और फ्री किक सक्कर डॉल्फिन्स के लिए। दो 0 से सक्कर डॉल्फिन्स की टीम इस वक्त इस कंपटीशन को लीड कर रही है। जी हाँ, ये वाहिद मैच है, ये पहला मैच है इस टूर्नामेंट का जिसमें एक से ज़्यादा गोल स्कोर हुआ, वरना अभी तक सिर्फ एक गोल स्कोर हुआ था इससे पहले। और ये यकीनन यादगार तरीन मैच है अब तक, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें हमने यहाँ देखी जो कि इससे पहले इस टूर्नामेंट में नहीं हुई और अमूमन भी फुटबॉल में आपको वो चीज़ें कम नज़र आती हैं। एक ओन गोल और एक जो पेनल्टी इस तरीके की हुई कि गोलकीपर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और ना सिर्फ गोलकीपर बल्कि मलिर बाजिगर्स के जो बकिया प्लेयर्स थे उन्हें भी आइडिया नहीं था। तो ये गफलत जो है वो मलिर बाजिगर्स को आज महंगी पड़ी है। 2-0 से इस कंपटीशन में पीछे हैं। सद्दाम हुसैन आपकी स्क्रीन पर ये रीप्ले में आपने देखा। लॉन्ग शॉट गोलकीपर का, इंटरसेप्ट नहीं कर सके मलिर बाजिगर्स के प्लेयर। और यहाँ पे एक मरतबा फिर चांस हो सकता है सक्कर डॉल्फिन्स के लिए 3-0 करने का, लेकिन अच्छी गोल कीपिंग का मुजाहरा। बॉल को वापस भेजा मलिर बाजिगर्स के खिलाड़ी की तरफ। काउंटर अटैक हो सकता है, काउंटर अटैक हो सकता है, ट्रांजिशन करने की ज़रूरत सक्कर डॉल्फिन्स को। पहले हाफ का इख्तिताम करीब है, इस वक्त डिफेंस पर ज़्यादा इंतजार करना चाहिए दोनों टीम को, जो कि सक्कर डॉल्फिन ने तो ज़रूर किया। डिफेंस में काफ़ी बड़ी तादाद में खिलाड़ी मौजूद थे। बहुत रफ टैकल। और इस ग्राउंड में जो है इंजरीज हमने बहुत ज़्यादा देखी हैं, इंजरीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा ख्याल करना है दोनों टीम्स के प्लेयर्स को। ये रिप्ले, ये देखें, ये वो टैकल है जिसके बाद रेफरी ने विसल बजाई, फ्री किक का इशारा किया। अच्छी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है सक्कर की, कि डिफेंस उन्होंने बहुत मजबूत रखा हुआ है। उन्होंने जब अटैक करती है मलिर बाजिगर की टीम तो काफ़ी बड़ी तादाद में खिलाड़ी उनके मौजूद होते हैं डिफेंस में, और अटैक पर ज़रा कम है क्योंकि मुकाबला खात्मे के करीब है पहले हाफ का, और उनको 2-0 की बढ़तरी हासिल है सक्कर डॉल्फिन को। और ये चीज़ देखने वाली होगी आसिफ भाई कि दूसरे हाफ में वो किस अप्रोच के साथ खेलते हैं। यहाँ गोल हो सकता है, गोल हो सकता है, क्लोज कॉल, लेकिन फिनिशिंग करने में नाकाम रहे। बिल्कुल, यही वजह थी कि डिफेंस बहुत मजबूत सक्कर डॉल्फिन का। खिलाड़ी एक जिसके पास गेंद उसको घेर लिया था, 3 खिलाड़ियों ने सक्कर डॉल्फिन के, तो गोल स्कोर नहीं कर सकी सक्कर डॉल्फिन की टीम। और अब ये मुकाबला 4 मिनट का बाकी है, 4 मिनट इजाफी हैं, इजाफी वो जो ज़ाया हुए मिनट, उसके मुताबिक 4 मिनट अभी बाकी हैं। अगर यहाँ पे मलिर बाजिगर्स जो हैं वो गोल करने में कामयाब होते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ हाफ टाइम में जाएंगे कि चलें कमबैक का थोड़ा सा चांस है। अगर 2-0 जाते हैं तो यकीनन कोच से भी डांट पड़ेगी। अब यहाँ कोच का इम्तहान है, वो कोच खासतौर से जिसकी टीम डाउन है वो किस तरह से टीम को उठाएगा। और सद्दाम हुसैन जैसा कप्तान भी उस टीम के पास है, तो सद्दाम हुसैन के ही पास गेंद। सद्दाम को हमने नोट किया है कि पूरी टीम को चला रहे हैं, गाइडलाइंस भी जो हैं खेलने के साथ वो पास करते हैं। मौका हो सकता है मलिर बाजिगर के लिए लेफ्ट फ्लैंक से अटैक, लेकिन क्रॉस कमज़ोर, इंटरसेप्ट हुआ और कॉर्नर किक मलिर बाजिगर के लिए। और यहाँ पे यकीनन फ़ायदा हासिल करना चाहिए मलिर बाजिगर्स को, इतनी क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा प्लान करके आना चाहिए।
अच्छा क्रॉस, लेकिन उतनी ही अच्छी डिफेंडिंग। ये देखिए बिल्कुल डिफेंस को इतना पैक किया हुआ है सक्खर ने इस वक्त कि सिर्फ एक खिलाड़ी उनका मौजूद था जिसने गेंद रिसीव की। पर्पल शर्ट्स ऑल ओवर डिफेंस। मौका हो सकता है मलिर बाजीगर के लिए। डिफेंस में खिलाड़ियों की तादाद बढ़ती हुई सक्खर की। अच्छा हेडर, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। थोड़ा सा अगर ये ऑन पॉइंट होता तो गोल हो सकता था मलिर के लिए, ये रीप्ले लेकिन में देखिए, राइट फ्लैंक से मलिर का अटैक क्रॉस, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हेडर वाइड था। सक्खर की पूरी कंसंट्रेशन इस वक्त डिफेंस पर है। और ये इंटरेस्टिंग होगा सेकंड हाफ में देखना कि सक्खर किस अप्रोच के साथ खेलते हैं, मजीद गोल्स के लिए जाते हैं या फिर टोटली जो है उनकी अप्रोच डिफेंसिव रहती है, क्योंकि अब अच्छी बढ़तरी उनको हासिल है। यह सिफर के मुकाबले में 2 गोल कर चुकी है सक्खर की टीम। ये सक्खर डॉल्फिन का कैंप। अभी तक गौर जमान बैठे नहीं है अपनी सीट पर और आखिरी मिनट का खेल जारी है। हम उम्मीद करते हैं इस मैच के बाद वो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर बैठेंगे। जी हाँ, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ उनको सुनना है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी। और स्ट्रेटजी के हिसाब से बड़े कोच हैं तारिक लुत्फी साहब, अटैक करने जा रहे हैं लेकिन सिर्फ अकेले वॉरियर फॉर द सक्खर डॉल्फिन। यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त साबित होती हुई कि सक्खर डॉल्फिन्स की जो टीम है वो अब सिर्फ कंटेन कर रही है इस गेम को, पीछे रह के खेल रहे हैं, डिफेंस पे चले गए हैं बिल्कुल, जो कि ठीक अप्रोच है मेरे मुताबिक। और यूं पहला हाफ खत्म हुआ। सिफर के मुकाबले में 2 गोल की सबकत सक्खर डॉल्फिन को। सक्खर डॉल्फिन का एक ओन गोल हुआ पहला, और उसके बाद दूसरा गोल उनको पेनल्टी शूट आउट के थ्रू मिला। पेनल्टी किक के जरिए गोल स्कोर हुआ दूसरा। ये बाबर ने ओन गोल किया था पहले, मलिर बाजिगर के अपने गोल में उन्होंने गेंद मारी, और उसके बाद अफजल जो है वो पेनल्टी के थ्रू जो है गोल करने में कामयाब रहे सक्खर डॉल्फिन्स के लिए। पहला गोल 14वें मिनट में हुआ खेल के, और दूसरा गोल 33वें मिनट में पेनल्टी किक के जरिए मिला। इस वक्त स्कोर लाइन सक्खर डॉल्फिन्स 2 और मलिर बाजिगर 0। पहला हाफ मुकम्मल हुआ। सिंध सुपर लीग का आज चौथा मैच मलिर बाजिगर और सक्खर डॉल्फिन्स के दरमियान, और ये पहला गेम है जिसमें हमने मल्टीपल गोल देखे। इससे कबल सिर्फ एक गेम में जो है वो गोल लगा, और 2 गेम्स ऐसे थे जो कि बिना किसी गोल के ख़त्म हुए। जी हाँ, अब ब्रेक लेंगे और उसके बाद अगले हाफ के लिए आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वियर्ड सी जो है पेनल्टी थी जहाँ पे कीपर जो है हमें नज़र नहीं आया रेडी। और अब दूसरे हाफ का खेल जो है वो यहाँ पे शुरू होगा सक्खर डॉल्फिन्स और मलिर बाजिगर्स के दरमियान। इस वक्त सक्खर डॉल्फिन्स की टीम जो है वो 2-0 की बढ़तरी के साथ
इस गेम को डोमिनेट कर रही है। मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में नासिर इस्माइल साहब मौजूद हैं। नासिर भाई, अब तक का गेम आपने देखा, कौन सी टीम आपको ठीक लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बाजिक। डेफिनेटली जो टीम जीत रही होती है वही टीम ठीक लगती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो ज़्यादा क्रिएट की हैं 18 यार्ड बॉक्स के ऊपर, और वो मलिर बाजीगर ने की हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनकी फिनिशिंग नहीं हो सकी, 2-3 इजी चांसेस उन्हें मिले हैं। और वही बात जो कल हमारे साथ इंसिडेंट हो रहा था कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे, तो ड्यू टू दी बैड सरफेस ऑफ पिच, जो फील्ड है वो बहुत जो फिनिशिंग एरिया है वहाँ पे बहुत अनइवन है, वहाँ पे बम्पी है, थोड़ा सा बॉल जो है वो परफेक्टली जो है वो स्ट्राइकर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मलिर बाजीगर की भी मिसिंग हुई। और कल का मैच जो हमने 3-4 गोल हमने मिस किए, तो वो यही वजह है कि परफेक्टली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे वहाँ पे स्ट्राइकर्स। और यहाँ पे किक ऑफ दूसरे हाफ का। मलिर बाजीगर को यकीनन इस गेम में कमबैक करना होगा अगर जीतना है, क्योंकि इस वक्त 2-0 की जो लीड है वो सक्कर डॉल्फिन्स को हासिल है। बाजिक, आपने पेनल्टी की बात की, मैं यहाँ पे आपको रूल बता दूं थोड़ा सा, कि जब गोलकीपर जो गोल लाइन होती है उसके ऊपर पाबंद है किक से पहले खड़े रहने का। अगर वो ज़रा सा भी, ये खतरनाक हो सकता है। और ये गोल हो गया। और वही बात जो मैंने अभी, हम बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे कि इस टीम में अगरचे किसी की जगह बनती है तो वो बनती है नईम की, और नईम ने आते ही प्रूफ किया। अच्छे इंटरनेशनल स्ट्राइकर हैं, पाकिस्तान नेवी के लिए खेलते हैं, और उन्होंने आते ही अपनी सब्स्टिट्यूशन को साबित किया कि उनकी ज़रूरत थी टीम में। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ बाज़, जो सब्स्टिट्यूशन होती है, ये देखिए गोल कितना परफेक्ट उन्होंने शूट किया। जहां गोलकीपर खड़े थे उनकी शूट में इतना पावर था कि वो गेंद गोल करने में और टीम में मैच में वापस आ गई है। मैं बात बता रहा था आपको सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन के मुतालिक ये है कि जब टेक्निकल स्टडी ग्रुप हमारी जब इसकी रिपोर्ट लिखता है, टेक्निकल रिपोर्ट, उसके अंदर जब ये सब्स्टिट्यूशन किस किस्म की इन्फ्लुएंशियल होती है तो उसको कोच का इन्फ्लुएंशियल डिसीजन कहा जाता है। तो इस वक्त तारिक लुत्फी साहब का ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुआ, जो उन्होंने नईम की सूरत में किया, और नईम ने आते ही प्रूफ किया कि उनकी ज़रूरत टीम के अंदर मौजूद होनी चाहिए थी। और नासिर भाई, आपने देखा कि बिल्कुल ही जो है उन्होंने दे कॉट देम ऑफ अ सरप्राइज। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होगा इतनी जल्दी जो है वो मलिर बाजीगर की टीम कमबैक कर जाएगी। बट बड़ा शानदार गोल किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक फुटबॉल के अंदर लास्ट विसल ब्लो नहीं होती उस वक्त तक हर चीज़ हो सकती है। और उसका आपने देखा कि जैसे ही गोल हुआ और अब वापस मैच में वापस आ गई मलिर बाजीगर। और हम जब बाहर बैठे दोस्त बात कर रहे थे तो मैंने ये ज़रूर कहा उनसे कि अगर मलिर ने एक गोल किया तो ज़रूर जो है गेम में वापस आ जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंस को मैं कहूँगा मलिर की, कि अगर रिलैक्स नज़र आएंगे तो जो स्ट्राइकर्स फरीदुल्लाह खेल रहे हैंगे वो बहुत ही बेहतरीन स्किलफुल स्ट्राइकर है और बड़े क्लोज ड्रिबल करते हैं विद कंट्रोल। खतरनाक हो सकता है जमशेद के बाद नईम, लेकिन नईम बॉल को कंट्रोल ना कर सके। नासिर साहब, एक मतलब फिर उस पेनल्टी की जानिब आएंगे। आपने रूल्स के हवाले से बात की, लेकिन देखें उनके तमाम प्लेयर्स जो हैं वो भी ऑब्जेक्शन करते हुए मुझे नज़र आए रेफरी से। तो ये उनका ऑब्जेक्शन वैलिड था? देखिए, मैं आपको बता रहा था, वो हमारे बीच में दरमियान में मैच के मोमेंट पे हम चले गए थे। मैंने आपको रूल बताया कि जो गोल लाइन है, गोलकीपर पाबंद होता है कि विसिल के बजने जब बज जाती है तो वो गोल लाइन से आगे नहीं आ सकता था। अगर उन्होंने ये हमें जो इत्तला मिली, उन्होंने कहा कि उन्होंने रेफरी को इशारा किया कि ज़रा रुक जाएं। अगर वो रेफरी को रुकने का इशारा कर रहे थे तो गोल लाइन से बाहर आ जाते, 6 यार्ड बॉक्स की तरफ आ जाते, तो रेफरी कभी भी विसिल ब्लो नहीं करता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल उनका वहाँ पे गोल लाइन में खड़ा होना गोलकीपर का ज़रूरी है। तो जब वो गोल लाइन के अंदर खड़े हुए थे तो रेफरी ने विसिल ब्लो कर दी। और जब रेफरी ने विसिल ब्लो कर दी तो मैं नहीं समझता कि गोलकीपर जो है वो इस तरीके से एक्ट करे कि उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ किया है रुकवाने का। तो बिल्कुल ये गोल अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट गोल हुआ है और इसमें किसी किस्म का एक्सक्यूज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल। और ये दोनों इस तरीके से लगा कि जी गिफ्ट कर दिए गोल। हालांकि पहले गोल में सक्कर डॉल्फिन्स ने जो है मेहनत ज़रूर की थी। और ये आप अभी पेनल्टी जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये देखें, बिल्कुल वो मूव भी नहीं हुए। अगर इनको चाहिए था, अगर ये इन्होंने कोई रेस्ट मांगा है या कोई उनसे टाइम मांगा है, तो अपनी गोल लाइन छोड़ के आगे आ जाते, 4-5 गज आगे आ जाते, तो ये कभी भी रेफरी विसिल ब्लो ना करता। और
देखिए नासिर भाई, शॉट्स जो हैं वो गोल के ऊपर लग रहे हैं। मलिर बाजीगर की टीम जो है वो हाफ टाइम में यकीनन चार्ज अप होकर आई है कमबैक करने के लिए। बिल्कुल, एक ऑन टारगेट रही जो गोल में तब्दील हुई, और 2 अभी तक ऑफ टारगेट हुई हैं। और जितनी ऑन टारगेट होंगी मेरे ख्याल से अब आप ये भी देखेंगे कि जितना भी मलिर बाजीगर का अटैक डेवलप होगा वो राइट विंग साइड से, नईम की साइड से ही होगा। अब सारा फोकस नईम की तरफ है और ये खतरनाक हो सकता है। और ये लीजिए, ये तीसरा गोल करने में कामयाब हो गई है सक्कर की टीम। और मैंने बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही फरीदुल्लाह के मुतालिक ये बात की थी कि जहां अभी मैंने बताया था आपको बाजी के, जहां डिफेंस रिलैक्स होगी मलिर बाजीगर की, फरीदुल्लाह एक ऐसे स्ट्राइकर हैं कि जो बहुत क्लोज स्किल्स के साथ खेलते हैं। और उन्होंने देखे कितना एग्रेशन के साथ एग्रेसिवली गए और बॉल को अपने टो से उन्होंने रिसीव किया और गेंद गोल में। हाँ, ये आप रिप्ले देख सकते हैं। फरीदुल्लाह आए और आसानी उन्होंने जो है वो गोलकीपर को बीट कर दिया। गोलकीपर को ज़रा बराबर भी जो है वो चांस नहीं दिया। यहाँ पे मैं ज़रूर सद्दाम की भी मिस्टेक में कहूँगा, क्योंकि सद्दाम ने जितना लेजी हेड किया था जो पूरे तरीके से गोलकीपर तक नहीं पहुँच सका, वहाँ पे उनको फिजिकली इन बिहाइंड द बॉडी फरीदुल्लाह को रखना चाहिए था इस बॉल के बाद। अगर फरीदुल्लाह उनके बिहाइंड द बॉडी होते फिर गोलकीपर के लिए चांस था कि वो इस बॉल को रिसीव कर लेते। और यकीनन एक मरतबा फिर प्रेशर जो है वो मलिर बाजीगर की टीम के ऊपर होगा। पहले ही वो 2-0 से पीछे चल रहे थे, फिर एक बार उन्होंने कोशिश की कमबैक करने की, लेकिन अब तीसरा गोल जो है वो आज कंसिडर कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये सवालिया निशान है मलिर बाजीगर के डिफेंस पे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस वक्त जो टीम के ऑनर हैं कुमैल शाह ने इस टीम को ओन किया है, सक्कर डिवीज़न को। हमारे फेडरल मिनिस्टर दुबई मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनके साहबजादे हैं, उन्होंने सक्कर डिवीज़न की इस टीम को ओन किया है। तो यकीनन वो स्क्रीन पे अपनी टीम को देख के ज़रूर खुश हो रहे होंगे कि उनकी टीम इस वक्त 3 गोल से जीत रही है। नासिर भाई, आपकी नॉलेज की अगर बात की जाए तो तमाम टीमों को आपने बड़ी अच्छी से जांचा है, बड़े अच्छे से परखा है, तमाम ओनर्स के नाम, तमाम कोचेस के नाम आपको याद हैं। ये इतनी मोहब्बत फुटबॉल से आपको? ये बड़ी लंबी दास्तान है। इसको फॉर्चुनेट कह लें या अनफॉर्चुनेट कह लें कि जब ये सिंध सुपर लीग का आगाज़ होने जा रहा था अभी, तो मैं उस वक्त इस सिंध सुपर लीग को एज ए टेक्निकल हेड में लीड कर रहा था और इसके जितने भी मामला थे वो मेरे पास थे। लेकिन यह है कि कुछ वजूहत की बिना पे मेरी कोचिंग स्किल्स थोड़ी सी जो है वो सफ़र कर रही थी। देखें, ख़तरनाक हो सकता है। और ये लीजिए, ये चौथा गोल होते होते रह गया और बहुत ही रिलैक्स नज़र आया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जितनी रिलैक्स डिफेंस खेलेगी मलिर की, ये उतनी ही पनिशमेंट जो है वो उनको गोल की सूरत में मिलेगी, क्योंकि जो स्ट्राइकर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और पाकिस्तान आर्मी का जो खेलने का स्टाइल होता है वो बड़ा एग्रेसिव होता है और बहुत ही एग्रेशन के साथ वो खेलते हैं। आप देख रहे हैं कि खतरा अभी तक जो है वो टला नहीं है मलिर बाजीगर के डिफेंस के लिए, क्योंकि सक्कर जो है वो अभी भी चार्ज कर रही है, अभी भी अटैक कर रही है टोटली। खतरे की जब आप बात करते हैं ना बाजिक, तो मुझे हमेशा अरबी कमेंट्री याद आ जाती है। जब बॉल गोल एरिया के पास होता है तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, अल खतरा अल खतरा। और ये लीजिए एक और अल खतरा, और ये लीजिए, ये आमिर मुबारक ने इस बॉल को क्लोज कंट्रोल नहीं किया। नासिर भाई, तारिक लुत्फी के जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? बड़े रिलैक्स हमें नजर आ रहे थे डिस्पाइट के सक्कर की टीम जो है वो लीड में थी, लेकिन अब उनके जहन में क्या चल रहा होगा? देखिए, जहन में क्या चल रहा होगा, हमारा अगर जो कैमरामैन है अगर उनके फेस इंप्रेशंस दिखा दें तो मैं आपको बता दूंगा कि उनके जहन में क्या चल रहा होगा। लेकिन डेफिनेटली तारिक लुत्फी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान की कोचिंग में बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और वो डेफिनेटली परेशान ज़रूर होंगे अपने डिफेंडर्स के एटीट्यूड से। और ये एटीट्यूड डिफेंडरों को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, ख़ास तौर पे जब उनके आगे बहुत एग्रेसिव स्ट्राइकर खेल रहे हो और मैच्योर स्ट्राइकर खेल रहे हो। तो अगर दूसरा गोल कर लेती, अगर ये वाला बॉल गोल अगर हो जाता तो मैच जो है वो क्लोज हो सकता था। लेकिन सद्दाम हुसैन मुझे आज उस एग्रेशन में नज़र नहीं आ रहे खेलते हुए जिस एग्रेशन में वो खेलते हैं। अच्छा, उसकी एक और वजह भी मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हमें तमाम चीज़ों को मैंने लुक आफ्टर किया है कि जितने भी मलिर बाजीगर के ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं
जो उनका कैंप लगा है, तो सद्दाम ने बहुत कम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया और उसने अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग की। खतरनाक हो सकता है, और ये लीजिए, ये एक और क्रॉस, गोल पोस्ट के ऊपर बॉल लगी। और मेरी बातें आप देखें बाजी के सही साबित हो रही है कि डिफेंस रिलैक्स खेलेगी तो ये प्लेयर बिल्कुल भी पनिशमेंट देते रहेंगे। देखिए 2 गोल्स उन्होंने पहले किए और 2 अपॉर्चुनिटीज इस हाफ में मिस हुई हैं गोल पोस्ट के करीब से। एक क्रॉस बार पे लगी और एक गोल पोस्ट के ऊपर, तो ये लकी है मेरे ख्याल से इस वक्त आरिफ लुत्फी साहब कि ये दोनों बॉल गोल नहीं हो सके। और गौर जमान बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे गौर को ऑटोमेटिक बाहर किस तरीके से लाया जा सकता है, अगर मलिर बाजीगर दूसरा गोल करने में कामयाब हुई तो फिर ये अपने टेक्निकल एरिया में बाहर आएंगे और फिर ये अपने प्लेयरों को ब्रीफिंग देंगे। और यहाँ पे एक और चांस हो सकता है मलिर बाजीगर्स के लिए, ये फ्री किक। ये आप रिप्ले देख सकते हैं, जो चांस मिस हुआ। लकी मलिर बाजीगर, अनलकी सक्खर डॉल्फिन्स। एक और क्रॉस बार, आज क्रॉस बार का दिन है, गोल पोस्ट का दिन है और मुस्तकिल बॉल क्रॉस बार और गोल पोस्ट पे लग रही है। नासिर भाई पिछले 3 मैचेस में हमने इतने गोल्स नहीं देखे जो आज हमने इस एक मैच के अंदर देख लिए हैं। बड़ी अटैकिंग फुटबॉल ऑन डिस्प्ले रही है और थोड़ा सा डिफेंस के ऊपर भी सवालिया निशान ज़रूर है। बिल्कुल, देखें डिफेंस तो किसी भी सूरत, हम जो ये 36 यार्ड एरिया होता है हम इसको रेड जोन कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। तो रेड जोन हमेशा आपको पता है कि जहाँ रेड जोन का नाम आता है वहाँ पे कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है और बिल्कुल भी वहाँ पे कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। तो ये समझ लें कि जो अपोनेंट होता है वो एक परिंदे की मानंद होता है और उस रेड जोन में अगर आप उस परिंदे को फ्रीक्वेंटली उड़ने देंगे तो लाजमी बात है वो कुछ ना कुछ तो चीज़ें करेगा। यहाँ एक मरतबा फिर चांस था लेकिन अच्छी डिफेंडिंग ऑन डिस्प्ले बाय सक्खर डॉल्फिन्स। बहुत मैच्योर डिफेंडर है, पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक है, निसार का, और बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, अच्छी डिफेंडिंग करते हैं। लेफ्ट बैक भी पाकिस्तान आर्मी से, फरीदुल्लाह का ताल्लुक मुस्लिम क्लब चमन से। अलखतरा लेकिन परफेक्ट पास नहीं दे सके फरीदुल्लाह अपने साथी को, जिसकी वजह से गोलकीपर बाहर आया और टाइमली उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया। गोलकीपर का ताल्लुक भी एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग में ये मुस्लिम क्लब चमन की नुमाइंदगी कर चुके हैं। एक सीज़न इन्होंने सुई नॉर्दर्न गैस से खेला और आज ये नुमाइंदगी कर रहे हैं सक्खर डॉल्फिन्स की। नासिर भाई कल के मैच की अगर बात की जाए तो कल आपकी टीम इन एक्शन थी, ऑल्दो वो मैच जो है वो ड्रॉ रहा, लेकिन आप हमें बड़े वोकल नज़र आए अपने प्लेयर्स के साथ। तो वहाँ जाके क्या फील है नीचे स्टेडियम पे? सर बात ये है कि कोचेस को अलाइव रहना पड़ता है ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ऑफ गेम, क्योंकि जो हमारे जो प्लेयरों की मेंटल टफनेस है ना वो इतना ज़्यादा मेंटली टफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर उनको जो प्रोग्राम दिया जाए वो अंदर जाके उस प्रोग्राम से हट के जब काम करने लगते हैं तो वहाँ पे कोच का रोल स्टार्ट होता है कि उनको टैक्टिकली जो है वो ब्रीफ करता रहे कि उसका पोजीशनिंग बिहेवियर विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल उसका क्या होना चाहिए। और आज भी हमने ये चीज़ देखी कि गौहर जमान साहब जो हैं वो कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे रहे थे अपनी टीम को। उनकी टीम बेशक लीड में थी लेकिन गौर जमान देखें आप बड़े कूल और काम अंदाज में बैठ गए हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि उनके एज पर प्लान टीम काम कर रही है। तो जहां उनके एज पर प्लान से हट के टीम काम करेगी वो फौरन एग्रेसिवली आप देखिएगा कि वो आ जाएंगे, टेक्निकल एरिया में खड़े होंगे और फिर वो ब्रीफिंग भी देंगे। देखें आप कितने रिलैक्स तरीके से सद्दाम हुसैन, देखें सद्दाम हुसैन रिलैक्स नजर आए और बहुत क्लोज हो सकता है ये, अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा स्टिल मौजूद। फाउल किया। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल आप बार बार एक ही बात में कह रहा हूँ कि जिस कैजुअल अंदाज में डिफेंडिंग हो रही है, ख़ास तौर पे दोनों डिफेंडरों की तरफ से मलिर बाजीगर के
और उतने ही एग्रेसिवली अटैकिंग एरिया में वो बॉल खेल रहे हैं सक्कर वाले। अब देखिए फरीदुल्ला गिरे हुए हैं, गौर जमान आ गए हैं अब टेक्निकल एरिया में और ब्रीफिंग दे रहे हैं अपनी टीम को, बता रहे हैं फरीदुल्ला को ज़्यादा चोट लगी है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा डिले टैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हें डिले टैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी मैच का ये 15वां मिनट जारी है और अभी पूरा मैच बाकी है। तो अगर जो जेन्युइन इंजरी है तो इनको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, अदरवाइज इतना रिलैक्स ना हो। लेकिन नासिर भाई ये भी गेम का हिस्सा है कि जब आप डोमिनेट कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरह आपने टाइम किल करना है टू एंड अप एज द विनर। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि मुझे हॉकी का रूल बड़ा पसंद है यहाँ पे, कि जहाँ पे मैच स्टॉप होता है वहाँ पे वॉच स्टॉप हो जाती है, तो वो जितना मर्जी टाइम लेना चाहे लें। और ये रूल के ऊपर बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप में कि जी इस रूल को अप्लाई किया जाए, तो यही डिले टैक्टिस वाला रूल जो है ना इसके अंदर, क्योंकि बाज़ बार इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं कि रेफरी ने एडवांटेज दे दिया, 5 मिनट से ज़्यादा एडिशनल टाइम था, उसने सिर्फ 3 मिनट दिए, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि हम कोचेज़ के पास भी घड़ी होती है, तो हम अपनी कोचेज़ जो है हम अपनी घड़ी को, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो रूल आ जाता है तो मेरे ख्याल से उससे काफ़ी सहूलत हो जाएगी कि अब जितना मर्जी देर प्लेयर लेटता रहे वो वॉच स्टॉप हो जाएगी। खतरनाक खतरनाक, और नहीं, अगर ये गोल कर देते तो उनका ये दूसरा और अपनी टीम के लिए भी बेहतरीन हो जाता और 3-2 का यहाँ पे चांस था, बहुत इजी चांस था। लेकिन वही बात हो गई कि जो मैंने कहा आपको कि पिच बहुत अनइवन है, बहुत ज़्यादा बाउंसी है, जिसकी वजह से परफेक्शन नहीं आ रही फिनिशिंग के अंदर। ये नासिर भाई फिनिशिंग कल हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की और आज भी ये चीज़ हमने देखी कि बड़ा आसान जो है वो मौका लगा लेकिन उसको प्रॉपर्ली फिनिश नहीं कर सके। बड़ी अच्छी डिफेंसिव टेक्निक, मतलब अब फिर सक्कर डॉल्फिन्स के पास मौका हो सकता है। मेरे हिसाब से जिस कैजुअल अंदाज में सद्दाम डिफेंडिंग कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि सक्कर डॉल्फिन जो है वो एक और गोल करने में कामयाब हो जाएगी अगर इसी एटीट्यूड के साथ खेले। थोड़ा सा उनको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, हो सकता है शायद धूप का भी फैक्टर हो, क्योंकि आपको पता है एज़ कम्पेयर टू कराची सक्खर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सक्खर में जिस आर्टिफिशियल पिच पे इन्होंने ट्रेनिंग की है इस धूप के अंदर, तो वो नज़र आ रहा है इनकी फिटनेस सक्खर डिवीज़न की कि इसको इस वक्त जो धूप का जो टेम्परेचर है वो इनको कुछ नहीं कह रहा। और वहाँ के जो ग्राउंड के इंचार्ज हैं असमंद यार मंगी साहब, वो भी इस वक्त ग्राउंड में अपनी टीम को देखने के लिए आए हैं सक्खर डिवीज़न को। मलीर बाजीगर्स के लिए ये चांस हो सकता है, लेकिन अच्छी क्लियरेंस सक्खर डॉल्फिन्स की तरफ से। और आप देखें कि सक्खर ने न सिर्फ अटैक अच्छा किया है लेकिन उनका ट्रांजिशन आप देखें उधर डिफेंस भी जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त उनके तमाम खिलाड़ी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम अटैक टू डिफेंस इज़ गुड बिकॉज ऑफ देयर फिटनेस। उनकी फिटनेस अच्छी है तो वो अटैकिंग बिहेवियर भी उनका नज़र आ रहा है, उनका डिफेंडिंग बिहेवियर भी अच्छा नज़र आ रहा है। और इसमें कोच का रोल, गौर जमान का बहुत ज़्यादा वाइटल होगा कि जिन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर अपनी टीम के अंदर इतनी अच्छी फिटनेस डेवलप की और एक अच्छा बैच बनाने में कामयाब हुए। ये आप देख सकते हैं कि मतलब अब फिर सक्खर की टीम जो है चार्ज करने लगी है और ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है कि इतनी लीड होने के बावजूद वो और गोल्स की जानिब जा रहे हैं। डिफेंसिव टेक्निक नहीं है उनकी, डिफेंसिव टैक्टिक्स नहीं खेल रहे। गौर जमान देखें अब टेक्निकल एरिया में आ गए क्योंकि उनकी टीम ने कुछ गोल मिस कर दिए, तो वो ये नहीं चाह रहे हैं कि टीम और गोल मिस करे। डिफेंस थोड़ी सी रिलैक्स नज़र आ रही है। अच्छा खूबसूरत बॉल, लेकिन बड़े टाइमली गोलकीपर बाहर आया, उन्होंने बड़ा सेफ हैंड के साथ बहुत ही कूल एंड काम अंदाज में बॉल को ग्रिप किया, लेफ्ट फुल बैक को बॉल दी। और आज के मैच ने हमें ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाने दिया, ज़्यादा डिस्कशंस हमें नहीं करने दी बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बिल्कुल, ये जैसे अभी गोलकीपर ने आगे क्लियरेंस की है ना, अगर यही क्लियरेंस वो जो फर्स्ट ओन गोल हुआ है अगर उसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से ऐसे ही क्लियरेंस करते तो वो ओन गोल ना होता। अगर हम उस रीप्ले को देख सकें कि जब ये पहला गोल हुआ तो गोलकीपर का पहला ब्लंडर था लेफ्ट विंग साइड के ऊपर, जहाँ से उन्होंने उस बॉल को रोकने की कोशिश की और वो बॉल गोल में कन्वर्ट हुआ। तो अगर ये उस टाइम पे रिलैक्स ना होते तो शायद वो पहला गोल ओन गोल स्कोर ना होता। नासिर भाई आपने इनकी रिलैक्सेशन पे बड़ी बात की, आपने कहा कि सद्दाम जो है वो ट्रेनिंग भी इतनी करते हुए नज़र नहीं आए, आज बड़ी कैजुअली वो डिफेंडिंग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? कि मैं समझता हूँ कि प्लेयर का
चाहे कोई भी लेवल का फुटबॉल हो रहा हो, किसी भी लेवल की लीग, किसी भी लेवल का मैच हो रहा हो, उसका अपना जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। चाहे वो नेशनल टीम के लिए खेलें, चाहे वो एक क्लब के लिए खेलें, चाहे वो किसी लीग में खेलें। ये नहीं है कि आप अपना स्टैंडर्ड जो है वो उस मैच के हिसाब से बनाएं कि ये मेरा लेवल का मैच नहीं है, ये मेरे लेवल का मैच है। तो ये मेरे हिसाब से एक प्लेयर का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो गर्मी भी कोई इफेक्ट कर रही हो, पहला मैच है। ये मलीर के लिए जो है बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है चीज़। पहला मैच इनका ड्रॉ था, दूसरे में ये शिकस्त की जाने पड़ रहे हैं, तो इनके चांसेस जो हैं वो काफ़ी डाउन होंगे इससे अगले बिल्कुल राउंड में जाने। डेफिनेटली मोरल काफ़ी डाउन होगा, क्योंकि जहाँ पे पॉइंट टेबल में गोल वगैरह बराबर हो जाते हैं, तो फिर वो पॉइंट टेबल पे अगर पॉइंट बराबर हो जाए तो फिर गोल डिफरेंस देखा जाता है। और गोल डिफरेंस अब तक हमने जिस तरह बात की कि पिछले 3 मैचेस में हमने सिर्फ एक गोल देखा, लेकिन आज 3-1 स्कोर लाइन चल रही है। बहुत ही शानदार शूट ज़ैनुल आबिदीन का, पाकिस्तान टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, सुई सतन गैस के लिए भी खेले। और ये आप ये देखिए कैजुअल थे यहाँ पे, अगर ये बॉल ये देखें और ये मारा और ये गोल, अगर यही बॉल ये कॉर्नर भी कर देते तो कोई बात नहीं थी। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो फिर आप कॉर्नर कर दें। गोलकीपर ने यहाँ पे और कॉन्फिडेंस नजर आया और उन्होंने अपनी स्किल्स शो करने की कोशिश की और वो पनिशमेंट उन्हें गोल की सूरत में मिली। बिल्कुल कॉर्नर में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिग्रूप करने का, आपके पास बेहतर चांस होता है उस गोल को रोकने का, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिस्क लिया और उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। डेफिनेटली देखें ना, मैंने आपको पहले बताया कि जो 36 यार्ड एरिया होता है वो नो रिस्क जोन होता है। तो नो रिस्क का मतलब ही यही है कि आप कोई रिस्क ना लें और बॉल को क्लियर कर दें। फिर डिफेंस इतनी देर में ऑर्गेनाइज हो जाती है और ऑर्गेनाइज होके वो पहुंच जाते हैं डिफेंडर भी। फरीदुल्ला के पास बॉल खतरनाक हो सकता है, सपोर्ट नहीं है, आखिरकार राइट विंग से सपोर्ट उनके पास बहुत ही, और देखिए उनके पास सपोर्ट ना होने की वजह से वो बॉल उनसे छिन गई। फरीदुल्ला की ड्रिबलिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। शॉर्ट एरिया में ड्रिबलिंग करते हैं, एक्सेलरेशन के साथ करते हैं और अच्छे फिनिशर है, सबसे अच्छी बात यह है। इस वक्त 66 मिनट का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सक्खर डॉल्फिन्स को 3 गोल्स की बर्तरी हासिल है। मलीर बाज़िगर जो हैं वो नहीं फॉलो अप कर पा रहे। एक गोल उन्होंने यकीनन दूसरे हाफ के आगाज़ में कर दिया, लेकिन उसके बाद थोड़े से हमें डाउन नज़र आए, थोड़े से रिलैक्स नज़र आए और ये एक और सब्स्टिट्यूशन। मैं समझता हूँ कि मलीर बाजीगर को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इंजर्ड होने से वहीद के, वहीद ये हमारे आने वाला फ्यूचर जो है वो हो सकता है। देखें बॉल पिकर मतलब फिर मलीर बाज़िगर के पास चांस है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है डिफेंडर्स मौजूद हैं और ये हैंड बॉल का जो है वो शोर कर रहे थे मलीर बाज़िगर के खिलाड़ी। और ये बड़ा करीबी मामला था नासिर साहब, अगेन गोल पोस्ट तक बॉल लगी लेकिन फिनिशिंग जो है वो नहीं हो सकी। मैंने आपको क्या कहा कि आज गोल से ज़्यादा क्रॉस बार और गोल पोस्ट का दिन है। ये चौथा जो है वो बॉल क्रॉस बार के ऊपर और गोल पोस्ट के ऊपर लगा है। अनलकी इस वक्त समझ लें कि मलीर बाजीगर और लकी रही सक्खर डॉल्फिन। सक्खर डॉल्फिन्स का आज लक ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। एक ओन गोल उन्हें नसीब हुआ, एक पेनल्टी बआसानी उन्होंने स्कोर की। ये इंटेंशनली इनको नहीं मारना चाहिए था। देखें कि आप 3 गोल से जीतने के बाद भी आप ये कॉशन की वजह यही है कि जब ऑफसाइड क्लेम हो गया और ऑफसाइड फ्लैग रेज हो गया, उसके बाद अगर जो प्लेयर इंटेंशनली तौर पे बॉल को बाहर फेंकता है तो ये कॉशनेबल ऑफेंस है। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा प्रोबेबल फ्यूचर जो है फुटबॉल का, हमारे बॉल पिकर्स। देखिए बहुत ज़्यादा जो है प्लेयर्स डिफेंस पे खेल रहे हैं मलीर के, सॉरी सक्खर डॉल्फिन्स के। बहुत अच्छा चांस था, अनफॉर्चुनेट है इस वक्त तक अभी भी कि मलीर की टीम के गोल नहीं कर पा रही है। और डिफेंस अब मुझे थोड़ी सी यहाँ पे भी कैजुअल नज़र, खतरनाक हो सकता है। अच्छे स्प्रिंटर है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली साउंड है फरीदुल्ला को, लेकिन देखें बहुत बड़ा गैप यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनकी फिटनेस भी थोड़ी सी क्वेश्चन नज़र आ रहा है सक्खर की।
और एग्रेसिव हो गई है, और पोजीशन बहुत अच्छा रखा हुआ हैगा। मैं समझता हूँ कि विड्थ का इस्तेमाल करना चाहिए इस वक्त मलिर बाजीगर को, थोड़ा सा क्रॉसिंग एरिया से इनके पास ज्यादा चांस है फिनिश का। अच्छा स्लाइड किया, अच्छी डिफेंडिंग। लेकिन हमें विड्थ का इस्तेमाल ज़्यादा नज़र नहीं आया इस टूर्नामेंट में। लेंथ का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, वाइड नहीं जा रहे प्लेयर्स। और सोहेल बहुत अच्छा मूव किया था सोहेल ने, लेकिन उन्हें बॉल नहीं दिया। देखें ये काउंटर अटैक हो गया यहाँ से लेफ्ट फुल बैक, क्योंकि सोहेल ऊपर जा चुके हैं और वो वापस नहीं पहुंच पाया, उनको बॉल नहीं दिया जैन ने, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन भी खाली हुई। नईम 15 नंबर की शर्ट में, अच्छे स्पीडी स्ट्राइकर है, अच्छे ड्रिबलर है, लेकिन क्लीन पास नहीं कर सके। देखें वहीद को चेंज किया है, लेकिन वहीद की फिटनेस जो है वो इस वक्त क्वेश्चन है। ये चीज़ हमने बारहा देखी है कि जैसे वो अटैक करने जाते हैं तो सक्खर के प्लेयर्स जो हैं वो उन्हें सराउंड कर लेते हैं, और ये एक बड़ा ख़तरनाक टैगल सद्दाम जो हैं वो इस वक्त पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन सद्दाम जो है वो माशाल्लाह से बड़े फिजिकली फिट है, कंटिन्यू अपना जिम और अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे ख्याल से शायद उठ जाएंगे। यहाँ भारी नुकसान हो सकता है, वरना मलिर बाजीगर्स को कप्तान है और बड़े की प्लेयर हैं, अटैक डिफेंस दोनों में जो है इनका बड़ा की रोल है। देखिए उठ गए, मैंने आपको कहा था ना कि सद्दाम को मैंने नहीं देखा कि कभी भी वो इंटेंशनली जो है वो जबरदस्ती रेस्ट करते हो। खतरनाक अल खतरा, और अल खतरा गोल में तब्दील। बड़ा शानदार गोल, और अब जो है वो स्कोर लाइन 3-2 है। मैंने आपको क्या कहा था कि अब डिफेंस जो है वो भी रिलैक्स नजर आ रही है सक्कर की, ठीक है। और जोर जमान देखें, अब तारिक बलोच ये भी पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं और असिस्टेंट कोच के प्राइज अंजाम दे रहे हैं मलिर बाजीगर की तरफ से। तारिक लुत्फी तो थोड़ा रिलैक्स नजर आई है। देखें कि यहाँ पे डिफेंडर रिलैक्स अगर ये इनको थोड़ा सा क्लोज करते, थोड़ा सा प्रेस करते, तो शायद ये शूट ना होती और ना ये गोल होता। और अब जैसे आप कहते हैं हमेशा नासिर भाई कि जब तक फाइनल विसल नहीं बजती तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, कोई रिलैक्स नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये तो समझ लें कि हर गेम की एक खूबसूरती है, जो टाइम होता है उस टाइम से पहले आप कोई भी प्रेडिक्शन, खास तौर पे फुटबॉल में नहीं कर सकते आप। 3-2 हो चुका है मुकाबला इन फेवर ऑफ सक्खर डॉल्फिन्स है अभी तक, लेकिन यहाँ पे बराबरी हो सकती है। मलिर एक मरतबा फिर चार्ज करने जा रहे हैं। अच्छा टैकल, नईम को अगर उन्होंने जरा सा भी स्पेस दिया तो मैं समझता हूँ कि नईम के अंदर इतनी स्पीड है कि वो विद बॉल बहुत अच्छे ड्रिबलर और कंट्रोल के साथ जाते हैं। और ये बड़ा की कॉर्नर किक साबित हो सकता है इस वक्त। ये कूलिंग ब्रेक 28वां और 27-28 मिनट में जब टेम्परेचर 30-35 से अबव हो जाए तो अकॉर्डिंग टू द फीफा रूल्स 2-2 मिनट का हर हाफ में कूलिंग ब्रेक लेने की इजाज़त है। और अब कूलिंग ब्रेक में टीमें अपने पानी का इस्तेमाल करती हैं, अपने आप को दोबारा हाइड्रेट करती हैं। जो डिहाइड्रेशन उनकी हो जाती है, जो स्वेटिंग उनकी होती है, उसकी वजह से वो पानी के इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा ये 2-2 मिनट का हर हाफ में कूलिंग ब्रेक दिया जाता है। जी हाँ, ये इनवरेक्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, और हाइड्रेशन से ज़्यादा मेरा ख्याल है इस ब्रेक में डिस्कशंस भी होती होंगी। कोचेस जो हैं वो अपने फाइनल जो कीवर्ड्स हैं वो प्लेयर्स को बता रहे होंगे, क्योंकि अब मामला काफ़ी करीबी है। मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर गौर जमान बीइंग अ कोच थोड़ा सा इसको क्लोज आई से देख के अगर जैनुल आबदीन को और अगरचे नईम को ये प्रॉपर मार्किंग करवाएं और उनको मार्क करवाएं मैन टू मैन मार्किंग में, तो मेरे ख्याल से जो उनका बॉल जो मिडफील्ड से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ा सा इस मैच में जो है वो वापस आ जाएंगे। नहीं तो जो मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से अब प्रेशर आया है सक्कर डॉल्फिन्स की डिफेंस के ऊपर और वो बिल्कुल अनमूव्ड नजर आ रहे हैं और बाकायदा अलाउ कर रहे हैं स्ट्राइकर्स को कि वो शूट भी करें, पास भी करें, तो यह उनको थोड़ा सा एग्रेसिव मार्किंग करनी पड़ेगी और प्रेशराइज रखना पड़ेगा। और ये आप एरियल शॉट देख सकते हैं स्टेडियम का, लियारी के पूरे एरिया का, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें लियारी का इलाका जो है वो
इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लियारी, साथ में आगरा ताज, साथ में सिंगू लैन, मतलब ये पूरा एरिया बहुत ही बिल्डिंगों और फ्लैट्स पे मुहित है। बहुत कदीम इलाका, फुटबॉलरों की एक ऐसी नर्सरी लियारी, जहाँ का हर बच्चा, अगरचे सुबह आप देखेंगे 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी जितने ग्राउंड्स हैं छोटे बड़े लियारी में, वो सब फुटबॉल एक्टिविटी में और बॉक्सिंग में और साइकिलिंग में बिजी रहते हैं। तो एक स्पोर्ट्स सिटी अगर हम इसको कहें, लियारी को एक स्पोर्ट्स सिटी कहें, तो मेरे ख्याल से ये बेजाना होगा। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो है वो आत्मा हुआ है। और अब 74 मिनट्स का गेम अब तक हो चुका है। मलीर बाजिगर्स की टीम इस वक्त 2 गोल करने में कामयाब रही, जबकि सक्खर डॉल्फिन्स ने 3 गोल्स किए हुए हैं। सिर्फ 1 गोल का जो है वो फ़र्क है दोनों टीमों में। मैच कमिश्नर आज के मैच के अहमद अली वास्ती, रेफरी जावेद बंगश, रेफरी असेसर जावेद बंगश, रेफरी फजल हुसैन, असिस्टेंट जो हैं वो इनके आसिफ गनी, और सेकंड असिस्टेंट जो हैं वो सईद आलम, और ये 4th ऑफिशियल शाहनवाज बलोच आज के मैच के। बड़ा खूबसूरत ड्रोन शॉट है हमारे स्टेडियम के अतराफ का इलाका। कॉर्नर किक से इस मैच का अब आगाज़ होगा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद मलीर बाजिगर्स के पास मौका है कि वो इस गेम को बराबर करें। रेफरी की विसल और गेम का आगाज़। बड़ी क्रूशल कॉर्नर किक है। लॉन्ग शॉट, अच्छा शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी डिफेंडिंग। पोजेशन एक मरतबा फिर मलीर बाजिगर्स के पास, अच्छा टैकल किया, लेकिन अच्छी क्लियरेंस सक्खर डॉल्फिन्स की तरफ से, और ये मौका जो है वो मलीर बाजिगर्स के हाथ से निकल गया। मैच में देखें 31वां मिनट इस वक्त जारी है और नईम कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी तरीके से 1-2 अच्छे बॉल डिस्ट्रीब्यूट करें। फरीदुल्लाह का बॉल अफजाल की तरफ। अफजाल बहुत एग्रेसिव डिफेंडर है। मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी में भी इनकी कमियत का बहुत नाम हो जाता है और बड़े अच्छे रनर हैं विद बॉल और एग्रेसिव खेलते हैं। अफजाल इंजर्ड हुए हैं। खतरनाक बॉल हो सकता है और फाउल क्लेम करना चाहते थे लेकिन फाउल नहीं दिया रेफरी। ऐसे मौके पे अगर पेनल्टी मिल जाती है तो फिर बड़ा फ़ायदा होगा। चांस तो यही ले रहे हैं कि किसी तरीके से वो फाउल कमिट। ये देखें अफजाल जो है ना फिजिकल कांटेक्ट बहुत अच्छा देते हैं, शोल्डर शील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं और उसी नतीजे में उन्होंने 1-2 बॉल बड़े अच्छे निकाले भी और शूट भी किए, लेकिन वो क्रॉस बार और गोल पोस्ट पे लगी है। नासिर भाई, इख्तितामी मराहिल में गेम जो है वो दाखिल हो रहा है। सक्खर डॉल्फिन्स के एक प्लेयर हमें डाउन नज़र आ रहे हैं इस वक्त। फिजियो को बुलाया गया है अंदर। थोड़ा सा कोच की तरफ से पैगाम ज़रूर गया होगा, ये गौर जमान देखें। अब थोड़ी सी परेशानी नज़र आना शुरू हो गई है उनके फेस के ऊपर, क्योंकि मैच बहुत क्लोज हो गया है। 3-2 का स्कोर हो गया है और इस वक्त 33 मिनट 76 मिनट का खेल इस वक्त हो चुका है। बाकी थोड़ा टाइम रह गया है, एक्चुअल टाइम 90 मिनट्स ऑफ प्ले में। और अब ये जो डिले टैक्टिस हो रही है, मैं समझता हूँ कि एडिशनल टाइम भी अगरचे इस हाफ का बनेगा तो कम से कम भी 4 मिनट, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 4 मिनट का एडिशनल टाइम और ऐड होगा, 4 से 5 मिनट का। और आज जिस तरीके का मैच हुआ है, मेरा ख्याल है ये 4 मिनट्स भी जो है वो बड़े क्रूशल साबित हो सकते हैं। बड़ी आसानी से जो है हमें गोल्स होते हुए नज़र आए हैं और कुछ क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें नज़र आई हैं। तो एक मिनट का जो है वो
बड़ा इम्पैक्ट होगा इस मैच पे। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा सक्खर को अपनी स्ट्रेटजी डायरेक्ट प्ले की तरफ लेके जानी पड़ेगी, जो कि स्टाइल भी है पाकिस्तान आर्मी के। निसार बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में, डायरेक्ट प्ले के ऊपर। और ये आप गोल देखें, गोलकीपर का ये देखें, गोलकीपर की दोनों जगह पे मिस्टेक्स आपने देखी, और तीसरा बॉल भी जो गोल हुआ वो भी देखिएगा कि उसमें भी गोलकीपर की मिस्टेक थी कि वो टाइमली बाहर नहीं आया, और सद्दाम हुसैन ने जो हेड दिया वो कलेक्ट ना कर सके और उनके ऊपर से उठा के फरीदुल्लाह ने बॉल गोल स्कोर किया। हाँ बिल्कुल, गेम जो है वो रिज्यूम हो चुका है। आपको थोड़ी देर में हम वो बाकी गोल भी दिखाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे मैच की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आखिरी 10 मिनट्स का खेल, और अगर एडिशनल टाइम भी होता है तो 4 मिनट्स मजीद मिलेंगे। मलीर के पास चांस, निसार का बहुत इंटेलिजेंट टैकल, उन्होंने बहुत अच्छा विन किया बॉल को बीच में से, अच्छा क्रॉस, और ये पेनल्टी। मैंने क्या आपको कहा था बाजिक कि यहाँ पे बहुत ही केयरफुल खेलना पड़ेगा डिफेंस को, और वो पेनल्टी जो है वो सक्खर डॉल्फिन्स के फेवर में रही थी। अब भी उम्मीद करेंगे गौहर जमान साहब कि ये भी जो है वो सक्खर डॉल्फिन्स के फेवर में रहे, सद्दाम ना ले सकें पेनल्टी प्रॉपर। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बॉल गोल होता है तो माय एक्सपीरियंस इस मैच का रिजल्ट ज़रूर निकलेगा कुछ ना कुछ। मैंने जो आपको कहा था बाजिक, कुछ चीज़ें तजुर्बे की बुनियाद पे भी होती हैं कि जो उनके सितारे हैं वो सितारे गर्दिश में हैं मलीर बाजीगर के, और मैंने आपको क्या कहा कि सितारे जब गर्दिश में हो तो इस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं। देखिए इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर हैं सद्दाम, लेकिन मिस कर गए ये पेनल्टी, और ये मेरा ख्याल है बड़ा क्लोज चांस था, बड़ा इजी चांस था उनके लिए। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ ये चांस। कॉर्नर किक, कम से कम हमने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इस फुटबॉल को दी है, प्लेइंग कैरियर से लेके पाकिस्तान टीम की भी नुमाइंदगी की, नेशनल टीम की पिछले 17 साल से कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। तो कुछ चीज़ें माहौल के हिसाब से और लक के हिसाब से भी चलती हैं। मैंने एलेक्स फर्गुसन का किताब पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने अपने बड़े अच्छे अल्फाज लिखे थे। उन्होंने कहा कि आपके पास एक अच्छी टीम होना और अच्छे प्लेयर होना ही काफ़ी नहीं है अगर आपके पास अच्छा लक नहीं है। तो ये बात साबित हो रही है आज कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन मलीर बाजीगर के पास लक नहीं है। और एक मरतबा फिर देखें रेफरी ने विसल ब्लो की इस टैकल पे, येलो कार्ड एक मरतबा फिर। डिफेंस में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई है सक्खर डॉल्फिन की, और गौर जमान को यहाँ मैसेज देना पड़ेगा अपने डिफेंस को कि यहाँ पे फाउल कम से कम कमिट करें और अपने एरिया से बॉल को निकाल के एरियल बॉल पे फोकस हो जाए। अपने एरिया से निकाल के अटैकिंग थर्ड में जो है वो मलीर बाजीगर के डिफेंडिंग थर्ड की तरफ बॉल को ज़्यादा फेंके, थोड़ा सा बॉल का प्रेशर वहाँ से निकालेंगे तो प्रेशर इन पे से रिलीज होगा। यहाँ आप देख सकते हैं नासिर भाई, बहुत क्लोज है ये फ्री किक। और आप जहाँ लक की बात कर रहे हैं तो देखें दूसरा चांस जो है किस्मत ने इन्हें दिया है मलीर बाजीगर्स को, तो थोड़ा सा लक इनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेट्स सी कि ये लक कहाँ तक मलीर बाजीगर का साथ देती है या तारिक लुत्फी का साथ देती है। देखें दोनों टीमें मुकम्मल तौर पर यहाँ मौजूद हैं इसी डी के अंदर, और ये गोल कर दिया। और ये लीजिए कि सद्दाम हुसैन ने ये प्रूफ किया कि मैंने अगर गलती की थी तो मैं उस गलती को कमबैक भी करूंगा। और ये सेलिब्रेशन आप सेलिब्रेशन के जो पेनल्टी सद्दाम ने मिस की, एक शानदार फ्री किक के ऊपर गोल किया, डेंजर जोन में आए, फ्री किक मिली और बेहतरीन गोल कन्वर्ट किया। बहुत ही खूबसूरत फ्री किक सद्दाम हुसैन की, और उन्होंने प्रूव किया कि ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम ऑल्सो एंड एज वेल एज फॉर पाकिस्तान। गौहर जमान साहब जो है वो इस अब से कुछ देर पहले स्क्रीन पे थे, और आपने उनको देखा कि जी वो अपना टेम्पर जो है वो कम्प्लीटली लूज़ कर गए हैं। अब टक्कर की टीम बिल्कुल अब बैकफुट पे जाती हुई हमें नज़र आ रही है। 3-3 से ये मुकाबला बराबर, 6 गोल्स आज के मैच में हमने देखा है, और 7वां गोल यकीनन अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि इस गेम का कोई नतीजा निकले। आप देखेंगे कि जो मैंने थोड़ी सी प्रेडिक्शन की है कि इस मैच का रिजल्ट अब ज़रूर निकलेगा, आइदर इन द फेवर ऑफ मलीर बाजीगर और आइदर इन द फेवर ऑफ सक्खर। तो वहाँ पे जो ये 2-3 क्रॉस बार और गोल पोस्ट लगे, ये देखें
एक दफ़ा फिर हम इसको रिप्ले में ज़रूर इस खूबसूरत गोल को देखना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त मैच भी ब्रेक है। ये देखें सद्दाम हुसैन का खूबसूरत फ्री किक का गोल, और अभी तक जितने गोल हुए हैं उन सबसे गोल्स में सबसे खूबसूरत गोल। देखिए बिना किसी सपोर्ट के जो है सद्दाम ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। एक और सब्स्टिट्यूशन, नबील जो है वो अंदर आ रहे हैं, अहमद अली जो हैं उनको बाहर बुलाया गया है। सद्दाम पे जैसे हमने पहले बात की कि थोड़ा सा जो है वो हमें इजी नज़र आ रहे हैं, उन्होंने हमें गलत साबित किया यकीनन। देखिए डिफेंडिंग हमने बात की सद्दाम के डिफेंडिंग बिहेवियर की, हमने उनके अटैकिंग बिहेवियर से तो हमें उनके कभी भी वो नहीं यहाँ पे कैजुअल नजर आया। जब मिडफील्ड खेल रहे थे तो बहुत एग्रेसिव खेल रहे थे, अच्छी पासिंग कर रहे थे, लेकिन हर प्लेयर की अपनी अपनी पोजीशन का एक अलग एटीट्यूड है। डिफेंस का एटीट्यूड हमेशा कैजुअल नहीं होना चाहिए, उसको रिलैक्स नहीं होना चाहिए, उसको एग्रेसिव होना चाहिए। क्यों कि डिफेंडर लास्ट पोजीशन होती है, उसके बाद गोलकीपर और गोल पोस्ट है। अगर कहीं मिडफील्डर थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है, ये देखें खूबसूरत बॉल और खूबसूरत कर्लिंग बॉल और खूबसूरत गोल। मैं समझता हूं कि बहुत ही खूबसूरत गोल किया सद्दाम हुसैन ने, वन ऑफ द बेस्ट गोल सिंस दिस लीग स्टार्ट। और ये अच्छा साइड नहीं है नासिर भाई, इस तरीके से किसी प्लेयर को इंजरी होना कि उसे ऑन सपोर्ट बाहर जाना पड़े। फरीदुल्लाह का मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि मेरे साथ भी इन्होंने मेरी टीम में भी खेले हैं, मास्टर यूनाइटेड में भी, चैलेंज कप में। थोड़ा सा इनका फिटनेस इशू होता हैगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग मेरे ख्याल से इतनी ट्रेनिंग नहीं करते हैं जितनी ट्रेनिंग इन्हें करनी चाहिए। थोड़ा सा एक स्पेसिफिक एरिया के हीरो हैं, जो अटैकिंग जोन है 36 यार्ड का, यहाँ के थोड़ा सा ये मास्टर हैं, लेकिन वर्क रेट इनका जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। चंद मिनट से खेल अब बाकी है और मलीर बाजिगर्स पूरी तरह से जो है वो हावी होने की कोशिश कर रही है सक्खर डॉल्फिन्स के ऊपर। कंप्लीट बॉल पोजीशन के साथ डोमिनेट कर रही है इस वक्त, और फजल अकेले हैं तन तनहा मलीर के बाजीगरों के दरमियान फंसे हुए हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। और सपोर्ट जब तक आपको प्लेयर को ना मिले, मैं समझता हूँ कि इस वेदर के अंदर उसका बहुत ज़्यादातर बॉल को कीप करके रखना और ड्रिबल करना आसान नहीं होता। और एक और सब्स्टिट्यूशन मलीर बाजिगर्स की तरफ से सब्स्टिट्यूशन की जा रही है, तो कोशिश जो है वो दोनों टीमों की अभी भी जारी है कि जो फाइनल गोल है वो किया जाए, मैच को अपने फेवर में टर्न किया जाए। 3 मिनट का मैं समझता हूँ कि टाइम एक्चुअल टाइम रह गया है, और उसके बाद एडिशनल टाइम हम देखेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। खतरा हो सकता है, अल खतरा अल खतरा अल खतरा, और खतरा टल गया और कॉर्नर किक मिली, नहीं गोल किक है। बड़ी रैपिड सब्स्टिट्यूशंस हम देख रहे हैं नासिर भाई। एक और सब्स्टिट्यूशन आज सक्खर डॉल्फिन्स की तरफ से, दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं, क्योंकि दरअसल बात यह है कि इसमें जब से कोविड-19 आया था और कोविड-19 के आने के बाद से फीफा ने कुछ रूल्स में चेंजेस किए और रिलैक्सेशन की, तो 5 सब्स्टिट्यूशन इस कंपटीशन में अलाउ की गई है कि 5 सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंट सब्स्टिट्यूशन आपको नज़र आ रही है। यहाँ थोड़ी सी फ्रेशनेस भी जो है वो फील्ड पे हमें नज़र आएगी, कुछ फ्रेश प्लेयर्स आएंगे और इन डिसाइसिव मोमेंट्स में प्लेयर का फ्रेश होना, एनर्जी लेवल उनका अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि, और अभी देखें बड़ा अच्छा रीड किया था उस राइट बैक ने कि गोलकीपर अपनी पोजीशन से बहुत बाहर है। अगर ये परफेक्ट बॉल गोल किक के अंदर होती, गोल पोस्ट में होती, तो शायद गोल भी हो सकता था। इतनी लॉन्ग रेंज से हम निसार पे काफी प्रेशर आ गया है। अच्छी सपोर्ट मिडफील्ड की तरफ से इस वक्त मिल रही है मलीर बाजीगर को, और बड़ा एग्रेसिवली खेल रहे हैं। क्योंकि एक स्ट्राइकर फरीद के बाहर जाने से भी थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ पे डिफेंस को। फाउल हुआ, देखें मैंने जैसे आपको कहा कि डिफेंस को यहाँ पे बहुत मुहतात होकर खेलना पड़ेगा, यहाँ फाउल कमिट ना करें, क्योंकि जितने फाउल ये यहाँ पे करेंगे उसका खमियाजा इन्हें गोल की सूरत में भुगतना पड़ेगा। और गौर जमान
दोबारा से एग्रेसिव हो गए ये तारक बलोच, सिविल एविएशन के भी कोच हैं और पाकिस्तान टीम के कप्तान भी रहे, एज असिस्टेंट कोच हैं मलीर बाजीगर के साथ। पिछली फ्री किक पे हमने गोल देखा था, तो नासिर भाई यहाँ पे भी जो है मामलात बिगड़ सकते हैं सक्खर के लिए। देखते हैं क्या टैक्टिस अपनाई जाती है इस फ्री किक पे। थोड़ा सा पावरफुल आउटपुट मारना चाहते थे जैन। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर इसको वैरायटी के साथ करते, इनडायरेक्ट करते अपने किसी प्लेयर के साथ या हेड के लिए चांस लेते तो डेंजरस हो सकता था। नासिर भाई अच्छी फ्री किक के लिए पावर की ज़्यादा ज़रूरत है या पोजीशनिंग की? देखिए फ्री किक में आपको टेक्टिकल बिहेवियर, मूवमेंट ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेक मूवमेंट जिसको कहते हैं कि अगर बॉल रखी हुई है स्टेशनरी पोजीशन में तो उसमें से एक दो प्लेयर मूव करें, कोई प्लेयर बैक साइड के ऊपर बॉल रिसीव करने के लिए फेक मूव दिखाए, कोई आगे की तरफ भागे, तो मैंने बोला वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 6 मिनट्स का जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है यहाँ पे, तो यकीनन अभी भी हम नतीजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नतीजे की उम्मीद लगा सकते हैं इस गेम से। देखिए ये डिसाइड करती है पोजीशन कि किस जगह पे फ्री किक मिली है। जैसे सद्दाम ने जो फ्री किक लगाई वो ऐसा जोन था कि जहाँ पे कोई टैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि जो उन्होंने बॉल बनाई है उस ओवर द हेड अगर वो फेंकेंगे तो गोलकीपर की पोजीशन बहुत बिहाइंड है, तो उन्होंने बेहतरीन जज किया था जिसकी वजह से गोल कन्वर्ट हुआ। और आज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तमाशाइयों की तादाद भी जो है वो ठीक ठाक है, हाँ कमेंट्री बॉक्स के पीछे और आगे इंक्लोजर्स में भी अच्छे खासे तमाशाई जो है वो आए हुए हैं, इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं और 6 गोल आज उन्होंने देखे हैं। दरअसल इसके बाद जो मैच है वो मैच लियारी का है, तो आज लियारी को सपोर्ट करने और ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन वीक शूट थी, यहाँ पे उनको पास करना चाहिए था। लास्ट मोमेंट है, एडिशनल टाइम दिखाया गया है। मैंने आपको क्या कहा था कि 5 मिनट का तो 4 से 5 मिनट से ऊपर ही होगा, क्योंकि जितना डिले टैक्टिस करके एडिशनल टाइम इंजरी में प्लेयर्स जाते हैं और टाइम लेते हैं तो वो टाइम ऐड होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर इस एडिशनल टाइम में भी अगर कोई टीम, जैसे जो टीम जीत रही होती है अमूमन वही ज़्यादा डिले करती है, तो ये रेफरी की डिस्क्रिशन है कि वो ड्यूरिंग द गेम वो टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है। अच्छा बॉल, इस मैच का फैसला होने के जो चांस नजर आ रहे हैं वो खतरनाक, खतरा मंडला रहा है सक्खर डॉल्फिन्स के ऊपर। और ये कॉर्नर किक जो इस वक्त देंगे जैनुल आबदीन, क्योंकि 6 मिनट का टाइम बहुत होता है और सेकंड्स में भी डिसीजंस और जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होते हैं। नासिर भाई ये एक बोल्ड प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नतीजा जब भी निकलेगा वो मलीर के फेवर में ही निकलेगा अब, क्योंकि सक्खर की टीम जो है वो टोटली डिफेंस पे जा चुकी है। अगर इस मैच का कोई भी नतीजा निकलता है तो मेरे मुताबिक वो मलीर बाजीगर्स के हक में होगा। देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि वो डिले टैक्टिस करेंगे और ये रेफरी की डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो महसूस करता है कि वो प्लेयर इंजर्ड नहीं है और वो थोड़ा सा एक्शन कर रहा है या डिसगाइज करने की कोशिश कर रहा है रेफरी को और फेक पोजीशन में है, तो वो और एडिशनल टाइम बढ़ा सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी कभार रेफरीज अपना डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि आपने देखा कल हमारे लास्ट मोमेंट में हमें यहाँ पे लेफ्ट विंग साइड पे फ्री किक मिली और मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो रेफरी थे अगर उन्होंने वो फाउल ले ही लिया था तो उनको उस फाउल को एग्जीक्यूट करने देना चाहिए था, लेकिन जैसे ही प्लेयर फ्री किक लेने लगे उन्होंने मैच विसिल ब्लो करके मैच ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे रेफरीज के डिसीजंस भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या तो आप उसी फाउल के टाइम के ऊपर ही वो सेकंड्स का फर्क मैच वहीं फिनिश कर देते तो भी कोई इशू नहीं होता, लेकिन रेफरीज का डिसीजन फाइनल होता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे हाथ और हमारी जुबान कटी हुई होती है फिर एज ए कोच जब हम टेक्निकल एरिया में होते हैं। और प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। गौर जमान के लिए थोड़ा सा ये परेशानी का बाइस है, क्योंकि अगर मेन प्लेयर ज़ख्मी हो जाए और बाद में वो रिकवर ना हो तो एक दिन के बाद फिर मैच है,
हर टीम का तकरीबन एक एक दिन का रेस्ट है, तो एक दिन में रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है। मैच स्टार्ट हुआ और लॉन्ग डायरेक्ट किक से मेरे ख्याल से ये स्टार्ट करेंगे सद्दाम। इन्हें यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए सद्दाम को, और ये खतरनाक हो सकता है। अल खतरा, और खतरा देखें अभी तक मंडला आ रहा है। अफजल लगे हुए हैं, अगर अफजल के सामने एक आध बॉल लग गई मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हवाई जहाज के अंदाज में जाते हुए नजर आएंगे F-16 की तरह। ये आखिरी मोमेंट्स तक जो है वो थोड़ा सा डिफेंस जो है वो मलीर बाज़िगर्स का आज हमें क्वेश्चनेबल लगा, लेकिन अब अटैक जो है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। और फाउल हुआ, विसल जो है वो पहले आ गई थी। क्योंकि वो एग्रेसिव गए थे, गोलकीपर के ऊपर गए थे, वो बॉल पे नहीं गए थे। अगर वो बॉल पे जाते तो बॉल पिक करके अगर क्लीन ये इस बॉल को गोल में फेंकते तो मैच का रिजल्ट इस वक्त जो मैंने कहा वो चेंज हो सकता था, लेकिन स्टिल जो है वो अभी 1 मिनट बाकी है। ये देखें, ये फिर सोहेल खड़े हुए, वो ये देखें उन्होंने चार्ज किया कीपर को। देखिए फिजियो के आते हुए भी ठीक ठाक टाइम जो है वो ज़ाया होता है यकीनन। 5 दफ़ा जब फिजियो जैसे टीम जीत रही होती है तो फिजियो भी इस अंदाज में आता है आराम आराम से, फिर हम कहते हैं इस वक्त फिजियो को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो मेरे ख्याल से वो भी इंजर्ड नज़र आ रहे हैं। नासिर भाई, जैसे मैंने कहा था कि अगर ये रिजल्ट निकलेगा तो मलीर के फेवर में निकलेगा, और मलीर ऑलमोस्ट जो है वो गोल सिक्योर कर गई थी, बट इस वक्त 3 ऑल से ये गेम जो है वो बराबर है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये मलीर की विनिंग ही है 3-1 गोल डाउन होने के बाद। गोल देख सकते हैं एक मरतबा फिर। फाउल था, चार्ज किया था गोलकीपर, बॉल की तरफ जाते टुवर्ड्स द बॉल तो शायद ये बॉल गोल स्कोर हो सकता था। एक और टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन, टाइम किलिंग गौर जमान की तरफ से। देखिए वक्त मुकम्मल कभी भी हो सकता है। अब मुकम्मल मैंने जैसे कहा ना कि रेफरी की डिस्क्रिप्शन पे है कि अगर वो चाहे तो इस टाइम को जो इन्होंने किल किया है कीपर ने, वो इसको ऐड भी कर सकता है। लॉन्ग शूट रेफरी की, ऑफसाइड। और वही, क्योंकि जिस जगह हम कॉम्बॉक्स में बैठे हुए हैं यहाँ से हमारा व्यू बहुत अच्छा है, हम यहाँ से पहले जज कर सकते हैं कि जी प्लेयर की पोजीशन क्या है। जी बिल्कुल, अब इस गेम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, आखिरी विसल का इंतज़ार है दोनों टीमों को। 3 ऑल से ये गेम बराबर है मलीर बाज़िगर्स और सक्खर डॉल्फिन्स के दरमियान। मैच मेरे ख्याल से ये विसल किसी भी टाइम पे ब्लो हो जाएगी, और ये डेंजरस लेकिन परफेक्ट नहीं था। और नाउ आसिफ गनी का आई कांटेक्ट रेफरी के साथ हुआ, दूसरे असिस्टेंट का भी आई कांटेक्ट हुआ, और मज़ेदार मैच हुआ। ये देखिए, जब रेफरी हमेशा सिग्नल देते हैं एक दूसरे को तो मैच का वो इशारा करते हैं, या तो फ्लैग डाउन करते हैं, या कोई हाथ का इशारा करते हैं, या वॉच का इशारा करते हैं, उसको इंटीमेट करते हैं कि टाइम इज़ फिनिश। वेरी गुड मैच। जी बात है, बहुत शानदार मैच रहा है नासिर भाई, और 3 ऑल से ये गेम आज बराबर रहा सक्खर डॉल्फिन्स और मलीर बाज़िगर्स के दरमियान। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। स्टार ऑफ द शो सद्दाम हुसैन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। बड़ा एक एक्साइटिंग, बड़ा एक टेंस मैच रहा, और ये क्राउड की अप्रिसिएशन है। दोनों टीमें इस वक्त हैंडशेक करके वापस जाती हुई। गोल स्कोरर्स के नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नईम ने गोल किया, फुरकान, सद्दाम मलीर बाज़िगर्स के लिए, जबकि बाबर ने जो है आज ओन गोल किया। इसके बाद अफजल और फरीदुल्ला भी जो है वो गोल करने में कामयाब रहे। तो यूं आज का मैच जो है वो एक मरतबा फिर बराबर हुआ। ये तीसरा ड्रॉन मैच है सिंध सुपर लीग का, लेकिन आज के मैच में हमने भरपूर गोल देखे, 6 गोल इस गेम में लगे।
पहला मैच जिसके अंदर इतने ज्यादा गोल हुए और चले, जो हम और आप तड़प रहे थे कि गोल नहीं हो रहे इस सिंध सुपर लीग में, तो गोलों की बारिश भी आज नजर आई। और हाँ ठीक है जी, इस वक्त हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हम दूसरे मैच के साथ एक्शन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विथ अस।